तो देखो अपन ने अभी तक जो देखा, अपन ने देखो यहाँ पर तुम्हारे नोट्स में भी तुम देखोगे टाइप एट्रीब्यूट के, टाइप एट्रीब्यूट में जो इनपुट टैग के अंदर में आता है उसके अंदर अपन उसकी जितनी वैल्यूज अपन ने सब देख लिया। इसको अपन एक बार रीड करेंगे, लेकिन बार टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में, ठीक है, सारा जो फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में। अब अपन कुछ और एट्रीब्यूट्स है जो इनपुट टैग के साथ में आते हैं। अपन ने इनपुट टैग के साथ में टाइप देख लिया, नेम देख लिया, और एक और नीचे में वैल्यू देख लिया, ठीक है। अभी अपन कुछ और नए एट्रीब्यूट देखेंगे, ठीक है। टाइप हो गया, नेम हो गया। अब अपन एक नया देखेंगे, मैक्स लेंथ। मैक्स लेंथ, अच्छा तुमको वर्ड मैक्स लेंथ वर्ड से तुमको क्या लग रहा है, क्या सुन के क्या लग रहा मैक्सिमम लेंथ। है? हाँ, मैक्सिमम लेंथ, ठीक है, करेक्ट। और कुछ किसी के दिमाग में आ रहा है? हाँ, नहीं, नो, चलो ठीक है, मैं ही बताता हूँ। पढ़ के नहीं बताना धीरज, नहीं भैया पढ़। आवाज रिपीट हो रही तेरी। चलो ठीक है, एक मिनट, इसको थोड़ा छोटा किया जाए। हाँ, मैं कोडिंग में ही तुमको करके दिखाता हूँ, कोडिंग में ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। जैसे ये मेरी फील्ड थी नेम वाली, दिख रही है। अब मैंने यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज कर रहा हूँ, मैक्स लेंथ। थोड़ा सा स्क्रीन बड़ी कर दे, मैक्स लेंथ, ठीक है। मैक्स लेंथ इक्वल्स टू 8, ठीक है, मैंने ये लिखा, कंट्रोल एस, मैंने इसको सेव कर दिया है। अब मैं जाऊंगा मेरे आउटपुट के अंदर में, ओपन हो गया, हो गया। तो अभी देखो, ये मेरी नेम वाली फील्ड थी। यहाँ पर मैंने कोडिंग में क्या किया, मैंने यहाँ पे एक नया एट्रीब्यूट यूज किया है, इनपुट टैग के अंदर में ही यूज किया, ठीक है। नेम लिखा था, नेम क्या था, एक नया एट्रीब्यूट मैक्स लेंथ। मैक्स लेंथ में मैंने लिखा 8। अब इससे क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, जैसे समझो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइप हो रहा है, मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, मैं लैपटॉप में टाइप करने का मैं ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन टाइप हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। मैं तुमको एक वर्चुअल कीबोर्ड भी दिखा देता हूँ। जैसे कि समझो तुम्हारे स्क्रीन पे भी आ गया कीबोर्ड, अरे ठीक है। अभी मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, इसके ऊपर क्लिक किया, बैक स्पेस हो रहा है, टाइप कर रहा हूँ, टाइप हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। 8 कैरेक्टर क्या मैं यहाँ पे टाइप कर पा रहा हूँ क्या? हाँ जी, कर पा रहा हूँ क्या? 8 कैरेक्टर क्या टाइप नहीं कर पा रहा नहीं। हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट है वो क्या बताता है कि एक फील्ड में, कोई भी फील्ड थी, जैसे मैं नेम की फील्ड हो गई, पासवर्ड की फील्ड हो गई, उसमें मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स में इनपुट कर सकता हूँ, मतलब उससे कम कैरेक्टर, मतलब उससे ज्यादा कैरेक्टर्स में उसके अंदर इनपुट नहीं कर सकता। तो वो मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट मुझे बताता है। जैसे मैंने मैक्स लेंथ इक्वल्स टू 8 लिखा था, तो जैसे मैंने 8 कैरेक्टर लिख दिया, उसके आगे मैं कुछ और लिख सकता नहीं। अब अज्यूम करो कि जैसे तुम लोग का ऑनलाइन पेपर हो रहा है, ठीक है, कोई सब्जेक्ट का। अब वहां पे क्या हो रहा है, क्वेश्चन लिखे हुए हैं, नीचे में एक बॉक्स बना हुआ है, और बॉक्स में लिखा है कि मैक्सिमम आंसर इन 200 वर्ड्स, ठीक है। तो जैसे तुम्हारे 200 वर्ड्स कंप्लीट होते हैं, क्या वो तुमको और आगे लिखने देगा? क्या नहीं लिखने देगा, या फिर तुम्हारा डेटा वो आंसर सबमिट नहीं होगा, क्योंकि वो कैप्चर कर रहा है कि तुम लोग जैसे 200 वर्ड्स तुम्हारे कंप्लीट हो गए, तुम्हारे वहां पे तुम्हारा आंसर कंप्लीट, तुम उसके आगे नहीं लिख सकते, वहां पे उसके लिमिट है। तो वैसे यहाँ पर भी, जैसे अभी कोई फील्ड मैंने, मेरा फॉर्म है, फॉर्म के अंदर मुझे, मैं कैरेक्टर्स की लेंथ बता रहा हूँ, वर्ड्स की मैंने यहाँ पे वर्ड्स का नहीं बताया, मैंने कैरेक्टर्स का बताया। वर्ड्स के लिए मैं भी शायद कुछ और कोडिंग होती हूँ, मैं यहाँ पे कैरेक्टर्स के लिए बता रहा हूँ, एक एक वर्ड, एक एक जो मैं टाइप कर रहा हूँ वो मेरा एक एक कैरेक्टर है। तो एक एक कैरेक्टर मैं वो मैक्स लेंथ से बताता हूँ कि मैक्स लेंथ मतलब क्या, कि मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स एक फील्ड के अंदर आ सकते हैं। क्या होता है मैक्स लेंथ मतलब? ऐसे मैं यहाँ पे एक वर्ड में मैं अगर मैक्स लेंथ को समझाऊं, मैक्स लेंथ, मैक्सिमम, ये स्क्रीन में शेयर। ओ सॉरी, हाँ बोल, इसलिए कुछ बोलना चाह रही है क्या? मैक्सिमम कैरेक्टर्स इन अ फील्ड, समझा? किसी को डाउट है? हाँ जी बोलो, किसी को कोई डाउट है? समझा तो थम्स अप दो, आगे बढ़े, ठीक है। अभी अपन जाते हैं, जैसे मैक्स लेंथ है वैसे ही दो और एट्रीब्यूट है, मैक्स और मिन। ये बताता है मैक्सिमम वैल्यू, क्या बोला मैंने, मैक्सिमम वैल्यू। और ये बताता है मिनिमम
वैल्यू, यहाँ पे ध्यान देना, मैक्स लेंथ क्या होता है, मैक्सिमम कैरेक्टर्स, मैक्स क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू। अब इसका मतलब क्या, इसको भी मैं यूज केस से बताता हूँ। जैसे अपन ने मैक्स लेंथ, जहाँ पे मैंने कोई मेरे को चीज टाइप करना है उसके लिए मैंने मैक्स लेंथ बता दिया। अभी मैं समझो मेरा नंबर वाला मार्क्स, चलो ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा मैक्स इक्वल्स टू 100, ठीक है, मिन इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। एक बार मैं अभी फॉर्म को रिफ्रेश नहीं कर रहा हूँ, मैंने फॉर्म को रिफ्रेश नहीं किया है, यहाँ पे देखो नेगेटिव में आ रहा है, आ रहा है 110 आ रहा था वहां पे, अभी फॉर्म रिफ्रेश हो गया, वो ऑटोमेटिकली सबमिट करो तो रिफ्रेश हो जाता है। अभी देखो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा, क्या लिख के आ रहा है, वैल्यू मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू 100, क्या लिख के आ रहा है, वैल्यू मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 100। समझो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ -1, क्या वो लिख के आ रहा है, वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये जो मैंने मैक्स और मिन यूज किया वो क्या बता रहे, मैक्सिमम कितनी वैल्यू वो फील्ड के अंदर मैं इनपुट कर सकता हूँ, मिनिमम क्या वैल्यू मैं उस फील्ड के अंदर इनपुट कर सकता हूँ। समझा, डाउट, थम्स अप डाउन, बोलो। मैक्स लेंथ और मैक्स, तुमको इसमें डाउट होगा, इसमें कंफ्यूजन होता है, अभी तुमको एक बार समझ गया, लेकिन तुम जब करोगे कोडिंग तुम कंफ्यूज होगी। मैक्स लेंथ क्या बताता है, मैक्सिमम कैरेक्टर्स, मैक्स क्या बताता है, मैक्सिमम वैल्यू। दोनों में फर्क क्या है, कैरेक्टर्स मतलब क्या कि एक फील्ड के अंदर मैं कितने कैरेक्टर्स टाइप कर सकता हूँ, और मैक्स मतलब क्या, मैं कितनी मैक्सिमम वैल्यू टाइप कर सकता हूँ, मतलब कि उसके अंदर जो मैं वैल्यू लिखने वाला हूँ, जैसे नंबर में मैं वैल्यू लिख रहा था तो मैक्सिमम कितनी मैं वैल्यू उसके अंदर टाइप कर सकता है वो बताता है मैक्स। और मिन मतलब क्या कि मिनिमम कितनी वैल्यू मैं उसके अंदर बता सकता हूँ। मैंने इसकी कोडिंग कैसे की, जिस फील्ड के भी अंदर मुझे मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू बताना, जैसे मैंने यहाँ मार्क्स क्लिक किया था तो इनपुट टैग के अंदर ही मैं एट्रीब्यूट यूज करूंगा मैक्स इक्वल्स टू जो भी नंबर मुझे चाहिए मैक्सिमम, मिन इक्वल्स टू जो भी मुझे नंबर चाहिए 0, ठीक है। अब वैसे यहाँ पर जैसे मैं रेंज के भी इसको यूज कर सकता हूँ, रेंज भी मैंने बनाया था ना वॉल्यूम, वो अपन को दिखेगा नहीं कि हाँ वहाँ पे मैक्सिमम कितना है, क्योंकि उसके लिए अलग से कोडिंग होती है। जैसे यहाँ पे तो मैं, सॉरी मैं गलत कोडिंग क्या लिख रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पर तो मेरे को नंबर दिख रहा है, तो वो जो नंबर दिख रहा है ना वो सिर्फ ये नॉर्मल रेंज यूज करने से नहीं दिख रहा है, उसके लिए अलग से कोडिंग होती है, तो वो कोडिंग अपने कोर्स में नहीं है, अपने कोर्स में एकदम बेसिक वाली। समझो इसको मैंने कर दिया 50, इसको मैंने कर दिया 25, ठीक है। अभी सेव, वापस अपने आउटपुट में जाएंगे, ये जो रेंज है मेरी यहाँ पे तुमको दिखेगा नहीं, लेकिन जैसे समझो मैं यहाँ पे चूज कर रहा हूँ, एकदम मिनिमम चूज किया, सबमिट पे क्लिक करते हैं, ऊपर में क्या दिख रहा है, दिखता है वॉल्यूम देखो 25 दिख रहा है, जब मैंने मिनिमम एकदम चूज किया था तब दिख रहा है 25 ऊपर में। हाँ सिमिलरली मैं एकदम मैक्स चूज करता हूँ, ठीक है, सबमिट किया, ऊपर में देखते हैं अपन कहाँ गया रेंज, हाँ वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम 50 दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ भैया। तो मैंने यहाँ पे जो मैक्सिमम मिनिमम बताया है उस हिसाब से वो रेंज चेंज हो गई। समझ में आया मैक्स और मिन का काम, मैक्स लेंथ से कैसे मैक्स और मिन मैक्स अलग है वो समझ में आया, किसी को डाउट नहीं है, आगे बढ़ू, ठीक है चलो। अब अपन देखते हैं कौन सा दिखा, चलो प्लेस होल्डर देखते हैं। अभी समझो मैं एक फील्ड यहाँ पे ले चूज कर रहा हूँ नेम के साथ ही, प्लेस होल्डर, क्या लिखा है मैंने, प्लेस होल्डर इक्वल्स टू फर्स्ट नेम मिडल नेम लास्ट नेम, ठीक है, ये लिखा, कंट्रोल एस किया, ठीक है। आउटपुट से समझो, अभी मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, रिफ्रेश करूँ तो वापस छोटा हो जाएगा, ज्यादा बड़ा हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बॉक्स जो नेम वाली फील्ड थी उसके अंदर में कुछ लिख के आ गया है, जो मैंने लिखा था प्लेस होल्डर के अंदर में, फर्स्ट नेम मिडल नेम लास्ट नेम, ऐसा कुछ दिख रहा है तुमको, हाँ नहीं हाँ भैया। दिख रहा है। अभी समझो इस पे मैं क्लिक करूंगा और जैसे मैं कुछ टाइप करूंगा गायब हो गया, वो हो गया गायब। अभी तुमने कभी हाँ देखा होगा कि जैसे तुम लोग लॉगिन कर रहे हो तो लॉगिन वाली फील्ड के अंदर बॉक्स में लिखा रहता है ईमेल आईडी / मोबाइल नंबर, ऐसा कभी ध्यान दिया तुमने, और जैसे ही तुम वहां पे क्लिक करते हाँ हो वो गायब हो भैया। जाता है।
हाँ भैया। होता है। वो तुमको क्या बताना चाह रहा है वहां पे, वो तुमको एक, जैसे अगर यहाँ पे बाहर में ये जो बाहर में नेम लिखा है, अज्यूम करो ये नेम नहीं लिखा रहता, वहां पे वो है नहीं, सिर्फ ये बॉक्स है, तो ये बॉक्स देख के तुमको समझ में आएगा क्या कि ये जो इसकी फील्ड के अंदर क्या लिख सकते हो तुम, कुछ ऐसे दिमाग में आएगा क्या ये पढ़ के, आएगा कि नहीं आएगा? हाँ। आएगा। तो ये जो अंदर में लिखा हुआ दिख रहा है तुमको, ये टेम्पररी लेबल जैसा काम करता है। क्या काम करता है? टेम्पररी लेबल जैसा काम करता है, कि मेरा जो बाहर का लेबल है अगर मैं वो नहीं भी लिखूं, तो जो अंदर अंदर मैंने लिखा है उसको पढ़ के कोई भी समझ सकता है कि ये फील्ड के अंदर में क्या लिखना है। ठीक है। और जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, टाइप करूंगा, तो वो गायब हो जाएगा। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि वैल्यू, अगर मैं वैल्यू के अंदर ऐसा लिख दूं तो, कि वैल्यू और प्लेस होल्डर में वैसा लिख दूं तो क्या वो सही होगा? वैल्यू, वैल्यू का तुमने देखा होगा, जैसे मैं वैल्यू वाला भी करके दिखाता हूँ। अज्यूम कर रहे हैं अभी यहाँ पे यही वाला था ना, यहाँ पे लिख देते हैं मैक्स लेंथ के बाद ही, जैसे मैंने पहले लिखा था वैल्यू में माही लिखा था मैंने ना, तो माही लिख दिया मैंने, कंट्रोल एस, सेव। अभी नेम की फील्ड में तुम देखोगे तो मैंने प्लेस होल्डर भी यूज किया है, वैल्यू भी यूज किया है, तो क्या दिखता है? दिखते चलो, इसको मैं वापस से रिफ्रेश कर रहा हूँ। अभी क्या हुआ यहाँ पे? वो प्लेस होल्डर गायब हो गया। हो गया। ऐसा क्यों हुआ? जब मेरी फील्ड के अंदर में कोई भी आंसर नहीं लिखा हुआ है, वैल्यू एक बार रिप्रेजेंट क्या करता है? आंसर। नेम जैसा होता है क्वेश्चन, वैल्यू होता है मेरा आंसर। जब कोई आंसर नहीं लिखा रहता है तब वो एक टेम्पररी लेबल वहां पे दिखता है। लेकिन जैसे मैं अगर यहाँ पे कोई मतलब वैल्यू स्पेसिफाई कर दूं तो वैल्यू वहां पे लिखी हुई दिखेगी। अब मुझे कुछ यहाँ पे समझो कि मैं जो सेम चीज जो मैंने प्लेस होल्डर के अंदर लिखा था, अज्यूम करो मैंने सेम चीज अगर मैंने वैल्यू के अंदर लिख दिया तो क्या होगा? वो लिख के तो आ जाएगी, लेकिन अगर मुझे कुछ भी लिखना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? पहले सबको हटाना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। डिलीट किया तो मेरा जो प्लेस होल्डर में मैंने लिखा था वो दिख रहा है मुझे। अब मैं यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ। तो इसलिए प्लेस होल्डर अलग है, वैल्यू अलग है। ये दिमाग में लोगों के क्वेश्चन आता है कि हाँ मैं वैल्यू भी तो यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, लेकिन वैल्यू से क्या होगा? वैल्यू यहाँ पे एक आंसर वहाँ पे लिखा रहेगा, मुझे वो हटाना पड़ेगा पहले अगर मुझे कुछ वहाँ पे लिखना है और तो। लेकिन प्लेस होल्डर क्या करता है? वो वहाँ पे मतलब कि टेम्पररी लेबल जैसा काम करता है, जैसे मैं वहाँ पे टाइप करूंगा वो गायब हो जाता है, और मुझे जो लिखना है फिर मैं उसको वो हिंट के बेसिस पे मैं लिख सकता हूँ। समझ में आया? किसी को डाउट यहाँ तक? अपन ने मैक्स लेंथ देखा, मिन, मैक्स, प्लेस होल्डर, चार देखे अपन। ठीक है। अब मैं बताऊंगा यहाँ पे तुमको, जैसे समझो यहाँ पर अभी देखो मैंने प्लेस होल्डर के अंदर में फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम लिखा हुआ था, लेकिन ये लास्ट नेम पूरा दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि ये बॉक्स का साइज छोटा है। अब मुझे ये जो बॉक्स का साइज है ना इसको कंट्रोल करना है कि इस बॉक्स का साइज और बड़ा होना चाहिए, तो मैं कैसे करूँ? उसके लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा एक एट्रीब्यूट साइज। साइज इक्वल टू समझो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 300 पिक्सल्स। अभी 300 कितना होगा मेरे को नहीं पता, मैं रैंडम लिख रहा हूँ, छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, ज्यादा बड़ा हो गया, छोटा करना पड़ेगा। 100 ठीक होना चाहिए शायद। अरे मैंने सेव किया था ना, क्या हुआ? ठीक है, कंट्रोल एस और रिफ्रेश। अभी भी अच्छा 300 इतना बड़ा था कि वो 30 से करता है। कंट्रोल एस, हाँ अब बरोबर हो गया। तुमको दिखा मैंने क्या किया? समझ में आया मैं क्या किया था? मैंने क्या किया? मैं डिनाई कर दिया। नियति का नियति है क्या कॉल पे? भैया गलती से नियति डिनाई हो गई, उसको कोई बोल दो आने के लिए। हाँ बोल प्राची, क्या बोल रही थी जब तक? में यूज कर सकते हैं साइज। क्या क्या क्या? साइज रेडियो में यूज कर सकते रेडियो में कैसे यूज है? वो तो बटन बन के आता है हैं। ना, तो बस कैसे? देखते चलो, वो भी ट्राई करके देखते हैं। मेरे को जितना लगता है नहीं काम करता है, रेडियो में नहीं आता है, लेकिन वो देखते हैं फिर भी। चलो पिक्सल में काम नहीं करने को ना, समझो मैं 10 तो ज्यादा हो जाएगा, 3 लेते हैं, 3 पिक्सल्स। नहीं काम करना तो चाहिए, नहीं काम कर रहा। वो रेडियो के साथ काम नहीं करता, वो बटन का साइज फिक्स है। और बोलो। मैंने भी क्या किया? मैंने यहाँ पे जो मेरा बॉक्स था, ये जो बॉक्स बंद किया रहा था, मुझे उसकी वैल्यू, उसका साइज कंट्रोल करना था। तो वो मैं साइज कैसे कंट्रोल करूँ? वो साइज मैं कंट्रोल करता हूँ एक एट्रीब्यूट को यूज करके, साइज। साइज से क्या होता है कि वो जो बॉक्स डिस्प्ले होने वाला है उसको कितना साइज होना चाहिए, वो मैं साइज को यूज करके डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे 4 चीज देखी। एक देखा अपन ने मैक्स लेंथ। मैक्स लेंथ मतलब क्या? मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स एक फील्ड के अंदर में इनपुट कर सकता हूँ, कितनी चीजें मैं टाइप कर सकता हूँ। ठीक है। फिर अपन ने देखा मैक्स। मैक्स का काम क्या? मैक्सिमम कितनी वैल्यू, मिन मिनिमम वैल्यू। प्लेस होल्डर की
प्लेस होल्डर क्या काम करता है, टेम्पररी लेबल जैसे काम करता है कि वो मुझे हिंट देता है कि यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन इनपुट होना चाहिए। फिर अपन ने देखा साइज, साइज का काम क्या है कि जो मेरा फील्ड बन के आ रहा है उसके सामने जो बॉक्स बन के आ रहा है उसका साइज कितना होना चाहिए, मुझे उसको साइज को छोटा करना है बड़ा करना है, उसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ साइज एट्रीब्यूट को यूज करके। ये समझ में आया? ठीक है, एक बार नोट्स में से भी देख लेते हैं, यहाँ तक अपन हो गया कंप्लीट। हाँ, अपन ने टाइप देख लिया, नेम हो गया, मैक्स लेंथ हो गया, साइज हो गया, चेक। चलो चेक देखते हैं अभी। अभी देखो जैसे मैंने रिफ्रेश किया मेरे वेब पेज को, यहाँ पे जो मेरा जेंडर है और जो डॉक्यूमेंट सबमिटेड है इसमें कोई भी ऑप्शन पहले से सिलेक्टेड है क्या? नहीं है। अभी देखते हैं अपन कोडिंग करते हैं। चलो समझो मुझे अभी मेरा जब फॉर्म लोड हो तो मुझे फीमेल पहले से चेक मतलब पहले से सिलेक्टेड चाहिए कि जैसे फॉर्म लोड हो फीमेल ऑप्शन पहले से सिलेक्टेड होना चाहिए, किसी को चेंज करना तो भले चेंज कर ले, तो उसको मैं यूज करता हूँ। ठीक है, मैंने चेक यूज किया फीमेल के साथ में। अब उसको मैं यहाँ देखो फॉर्म को रिफ्रेश करूंगा, क्या हुआ, मैंने फीमेल सिलेक्ट किया था क्या? नहीं। क्या हुआ, ऑटोमेटिकली वो ऑटोमेटिकली चेक हो गया, वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया। सिमिलरली समझो अभी तुम्हारे दिमाग में क्या क्वेश्चन आ रहा है मेरे को पता है, मैं बताऊंगा वो भी। समझो मैंने यहाँ पे लिखा चेक डॉक्यूमेंट सबमिट रेट में मैंने मल्टीपल ऑप्शन के अंदर चेक लिखा, जैसे कहाँ गया मेरा कर्सर, हाँ यहाँ पर है, कंट्रोल सेव रिफ्रेश करूंगा, ऑटोमेटिकली मेरे दो ऑप्शन सिलेक्टेड है, मुझे उनको हटाना तो मैं हटा भी सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं, मेरे को चेंज करना मैं चेंज कर सकता हूँ, लेकिन जैसे मैं वापस रिफ्रेश करूंगा जो ऑप्शन मैंने जिसके साथ मैंने चेक लिखा वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे सिलेक्टेड आ रहा है। अभी तुम्हारे दिमाग में आया क्वेश्चन कि भैया मैं यहाँ पे रेडियो के साथ भी दो चेक लिखूँ तो क्या होगा? चलो करके देख लेते हैं, कंट्रोल एस रिफ्रेश, सेव हुआ क्या पहली बात तो? हाँ चेक्ड, स्पेलिंग करेक्ट है, कुछ हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, फीमेल के साथ ही दिख रहा है। समझो मैं फीमेल से हटा देता हूँ एक बार और अब अदर्स के साथ लिखता हूँ, क्या हो रहा है देखते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे गड़बड़ हो गई है कि यहाँ पे स्पेस नहीं आएगा। ठीक है, वापस सेव, अब रिफ्रेश करते हैं, अब क्या होगा? अदर्स के साथ दिख रहा है, अभी मेल के साथ नहीं दिख रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ जी बताओ। समझो मैंने मेल से हटा रेडियो दिया, अदर से हटा दिया मैंने, अभी मेल के साथ दिख रहा है क्या? हाँ अब मेल के साथ दिख रहा है। समझो तीनों के साथ लिखते हैं एक बार अपन, क्या होगा देखते हैं। ठीक है, कंट्रोल एस, अदर्स के साथ दिख रहा है, फीमेल के साथ नहीं दिख रहा है, मेल के साथ नहीं दिख रहा है, ऐसा क्यों? ये रैंडमली यहाँ पे चेक हो रहा है, ना मेल ना फीमेल। अब ऐसा दिमाग में आ सकता है तुम्हारे यार पहला ऑप्शन चेक होना चाहिए वहाँ पे, या तो मेल पहला लिखा हुआ है तो पहले वो चेक होना चाहिए, फीमेल भैया वो क्या? जेंडर का एक ही होगा ना, क्या? वो जेंडर का मतलब जेंडर है तो वो ऑब्वियसली एक ही होगा, तो शायद इसलिए डिफॉल्ट से वो एक ही होगा। नहीं तो जेंडर जो है वो तो मतलब ब्राउजर को कोडिंग में जो जेंडर में लिखा जेंडर उसको नहीं समझता है। समझो मैं यहाँ पे अभी कुछ और लिख दूँ, यहाँ पे समझो लिख दूँ मैं क्या लिखूँ, टाइम पास कुछ भी लिख दूँ, वो जेंडर का उसको भैया पता वहां पर रेडियो एट्रीब्यूट है उसकी। हाँ रेडियो तो है ठीक है, लेकिन पहली बात तो मेरे को जो बताना था वो करेक्ट है कि रेडियो के साथ एक ऑप्शन ही चेक होता है, एक बार में एक ऑप्शन चेक होता है, वो तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर अभी रैंडमली क्यों हो रहा है ये तो मेरे को भी नहीं पता है, लिटरली नहीं पता सही में ऐसा क्यों हो रहा है। समझो मैंने मेल से हटा दिया है, मैं सोच रहा हूँ हमने कि अदर के साथ ही अभी भी भैया लास्ट में जहाँ पे चेक लिख रहे वही उसमें चेक हुआ है ना। भैया आपने मेल 1 लिखे हैं उससे इनपुट भी में। कुछ नहीं होगा, मेल हटा दे वो तो वैल्यू दिखा है ना मैंने, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखो शायद ये ऐसा हो रहा है कि जो लास्ट ऑप्शन की मैं चेक लिख रहा हूँ वो वाला ऑप्शन सिलेक्ट हो रहा है, कि देखो अभी यहाँ पे क्या हो रहा होगा, मे भी शायद उसके पहले कंट्रोल आया, उन्हें चेक पड़ा तो उसको लगा कि हाँ मेल को चेक करना चाहिए, फिर वो नीचे पड़ा तो वापस फीमेल के साथ भी उसको चेक दिखा तो उन्हें कंट्रोल चेंज कर लिया कि नीचे जो लिखा है बाद में जो कंट्रोल आया उसको फॉलो करते हैं। फिर शायद मे भी और नीचे एक और दिखा तो उसके साथ उन्हें को ऐसा दिखा तो मे भी ऐसा कुछ हुआ हो। एक और बार चेंज करके देते हैं इनका सीक्वेंस, अभी मेल के साथ देखते आता है क्या। हाँ यही हो रहा है, क्या हो रहा है कि वहां पे जो लास्ट ऑप्शन है अगर मैं तीनों के अंदर चेक लिख दूं या किसी दो के अंदर लिखूं, लेकिन जो लास्ट ऑप्शन जिसके जब जहां पे भी चेक सबसे आखिरी में आएगा वहां पर वो ऑप्शन चेक हो रहा है, लेकिन एक बार में एक ही ऑप्शन चेक हो सकता है,
ये वो प्रूव कर रहा है। बोल हल्की बात को कुछ पूछना है? हाँ भैया, बोलो। आपने जैसे बताए थे साइज और मैक्स लेंथ का, हाँ तो फॉर एग्जांपल अगर मैक्सिमम लेंथ हमारी जैसे बहुत सारी है, अगर हमने रखे है 10 या 15 कुछ, और साइज बहुत ज्यादा उसका बॉक्स का छोटा रखे है, ठीक है, बताता तो हूँ मतलब अभी। मैक्सिमम कैरेक्टर्स समझ गया क्या बोलना चाहिए। तो अभी इसको समझो, मैं यहाँ पे 8 है ना, इसको बहुत छोटू सा कर देता हूँ, 3 पिक्सल्स। सेव कर दिया। अभी कितना छोटा था पहले वो देख लेते। 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ में क्या कर रहा थोड़ा सा? दिखा ये जरा डाउट था? हाँ भैया। क्लियर हुआ? बाकियों को भी दिखाता रुको। यहाँ पे 10 तक लिख देता हूँ मैं, मैक्स लेंथ 10, मतलब 10 कैरेक्टर आ सकते हैं। तो अभी वापस डिलीट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। स्टार्टिंग में कुछ और था क्या? अच्छा, रिफ्रेश ही नहीं किया मैंने, रिफ्रेश नहीं किया, सॉरी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नहीं रुको, मैंने बरोबर लिखा है कि नहीं? इसे यहाँ सेव किया था क्या मैंने? सेव नहीं हुआ होगा। अब रिफ्रेश करते हैं। वापस में लिख रहा हो रहा है क्या? नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर बॉक्स का साइज छोटा है तो तुम लोग ये देख नोटिस भी किए होंगे, तुम लोग कभी करते होगे फॉर्म वॉर्म कुछ भी चीज फिल करते होगे, तो अगर बॉक्स का साइज छोटा है, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन ज्यादा है, तो जो पहले का कैरेक्टर्स है वो अंदर मतलब सरक जाते हैं, और जो तुम टाइप कर रहे हो वो वहाँ पे डिस्प्ले होता है। लेकिन मेरे को यहाँ पे पूरे कैरेक्टर्स दिखेंगे, जो मैंने स्टार्टिंग से एंड तक लिखा था वो मैं पूरे कॉपी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं टाइप पेस्ट करूंगा तो 10 कैरेक्टर पेस्ट हो गए। हो रहे यहाँ दिख कम रहे, लेकिन मैं उससे ज्यादा लिख सकता हूँ वहाँ पे। तो ये था, ठीक है, अच्छा डाउट था। अभी आगे देखते हैं। अच्छा, ये समझ में आया? चेक का काम समझ में आया? चेक मतलब क्या, कि जब मेरा वेब पेज लोड हो तो रेडियो या चेक बॉक्स में कौन सा ऑप्शन सिलेक्टेड होना चाहिए पहले से, अगर मुझे वो बताना है तो मैं चेक एट्रीब्यूट यूज करता हूँ। कैसे यूज करता हूँ? जहां पर भी मुझे जो ऑप्शन मुझे पहले से सिलेक्टेड चाहिए, उसको क्या करूंगा, जब उसकी कोडिंग में करूंगा तो वहां पे मैं चेक लिख दूंगा। यहाँ पे मैंने चेक इक्वल्स टू ऑन ऑफ ऐसा कुछ लिखा है क्या? नहीं। जैसे चेक, बस यहाँ पे उसकी कोई वैल्यू नहीं लिखी। अच्छा मुझे ये बताओ, अपन ने ऐसे भी कोई और एट्रीब्यूट पढ़े हैं कि कहीं और जहां पर वो एट्रीब्यूट की कोई वैल्यू नहीं आती है? हाँ, ऐसा कोई और एट्रीब्यूट पढ़े अपन ने जहां पर कोई एट्रीब्यूट की कोई वैल्यू नहीं आती है? सबमिट रिसेट। सबमिट रिसेट। वैल्यू, वैल्यू ऐसे मैं जब कोई एट्रीब्यूट लिखता हूँ, एट्रीब्यूट का नाम इक्वल्स टू कोट्स के अंदर वैल्यू, जो वाली वैल्यू की बात कर रहा हूँ, ऐसा कोई और एट्रीब्यूट अपन ने कहीं भी देखा है जहां पर उसकी वैल्यू नहीं आती है? भैया रेंज। रेंज, रेंज पे तो वैल्यू लिखता हूँ ना मैं। इनपुट टाइप की वो रेंज जो है वो टाइप की वैल्यू है। मैं बोल रहा हूँ कोई ऐसा एट्रीब्यूट, पहले तो तुम कंफ्यूज मत हो कि जो रेंज भी अपन ने पढ़ा वो एट्रीब्यूट है, वो एट्रीब्यूट के नाम नहीं है। वो टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू है, उसके अंदर क्या टाइप के साथ में क्या लिखूंगा वो है वो। मैं पूछ रहा हूँ जैसे टाइप एक एट्रीब्यूट है, उसकी एक वैल्यू मैं लिखता हूँ। अभी मैंने तुमको चेक्ड बताया, चेक्ड में मुझे कुछ ऑन ऑफ लिखना पड़ता है कि चेक्ड इक्वल्स टू ऑन, चेक इक्वल्स टू ऑफ? नहीं, सिर्फ चेक्ड में लिख देता हूँ तो उससे वो वाला ऑप्शन सिलेक्टेड हो जाता है। वैसे ही मुझे समझो ऐसा कोई और एट्रीब्यूट अपन ने कहीं पर भी, सिर्फ फॉर्म की बात नहीं कर रहा, पूरे अपने टॉपिक्स पे जितने भी बने पड़े देखा चेक जैसा, जहाँ पे कोई जिसकी की कोई वैल्यू नहीं आती है? सोचो यार, बहुत सिंपल है। हाँ बोल रही थी जानसी कुछ? कंट्रोल हाँ, म्यूटेड। कंट्रोल्स देखा था, म्यूटेट देखा था, ऑटो प्ले देखा था। उसे मुझे कोई वैल्यू लिखना पड़ता था क्या? कहाँ पे? पहले बात तो कंट्रोल्स म्यूटेट ऑटो प्ले याद आ रहा है कुछ? कहाँ पे था भाई? ऑडियो। ऑडियो वीडियो। ऑडियो वीडियो के अंदर जो अपन ने एट्रीब्यूट देखे थे, कंट्रोल्स, ऑटो प्ले और म्यूटेट, उसमें मुझे क्या करना पड़ता है? मुझे कोई वैल्यू लिखना नहीं पड़ता। तो वैसे ही चेक्ड भी एक एट्रीब्यूट है जिसमें मुझे कोई वैल्यू लिखना नहीं पड़ता। ठीक है, समझ में आया? तो ये हो गया। अच्छा, एक और चीज ट्राई करके देखते हैं, इससे भी होना नहीं चाहिए लेकिन अपन देखते हैं, चलो फिर भी। मैंने चेक्ड को कोट्स के अंदर लिख दिया, अब उससे क्या हो रहा है? स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। अरे सॉरी, एक मिनट। हाँ, कहाँ है स्क्रीन शेयर? कोडिंग। हाँ, देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, चेक को जैसे वापस हटाता हूँ मैं एक बार। ठीक है, इसको मैंने नहीं, यहाँ पर रेडियो में नहीं बताता, रेडियो में कंफ्यूजन ना हो। मैं इन डॉक्यूमेंट सबमिटेड, यहाँ पे तो मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट होते ही चाहिए। मैंने क्या किया, चेक्ड को कोड के अंदर लिख दिया। ठीक है, डॉक्यूमेंट सबमिटेड के अंदर मैंने सेव कर दिया है। अभी देखते हैं ये काम करता है क्या। पेन में से हट गया, हट गया, दिख रहा है तुमको? मैंने यहाँ पे पेन के अंदर चेक लिखा था, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है क्या चेक? वापस रिफ्रेश कर रहा हूँ, नहीं दिख रहा है। तो जब भी अगर कोई ऐसा एट्रीब्यूट है जिसका कोई वैल्यू नहीं होता है, उसको मैं ऐसे कोट्स में लिखूं तो वो काम नहीं करेगा।
फर्स्ट ऑफ ऑल एट्रीब्यूट का नाम कभी भी कोट्स के अंदर नहीं आता है। जैसे ये वैल्यू है, मैं इसको वैल्यू को कोट्स के अंदर लिखता हूँ क्या? नहीं। नेम को कोट्स के अंदर लिखता हूँ क्या? नहीं। टाइप को मैं वैल्यू कोट्स के अंदर लिखता हूँ क्या? नहीं। मैं उनकी टाइप की वैल्यू को कोट्स के अंदर लिखता हूँ, नेम की वैल्यू को कोट्स के अंदर लिखता हूँ, वैल्यू की वैल्यू को कोट्स के अंदर लिखता हूँ। कभी भी एट्रीब्यूट कोट्स के अंदर नहीं आता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अभी वापस मैंने कोट्स हटा दिया है, एक बार सेव कर देता हूँ, वापस से रिफ्रेश करता हूँ, देखो आ गया वापस, क्योंकि कोट्स हट गए वहां से, ठीक है। फिर अपन ने यहाँ पर वैल्यू देख लिया था, डिसेबल बताता हूँ, मैक्स मिन देख लिया था, पैटर्न रीड ओनली प्लेस होल्डर मैंने देख लिया था अपन ने। अभी यहाँ पे अपना हाँ हाइट और वेट भी अपन ने देख लिया था, तुमको याद होगा तो। ये कहाँ पे आता है? इनपुट टाइप इमेज के साथ में। तुमको याद होगा मैंने हाइट भी यहाँ पे बताया था, जब मैं इनपुट टाइप इमेज यूज करता तो कितनी उसकी हाइट होना चाहिए, कितनी उसकी विड्थ होना चाहिए, क्या सोर्स होना चाहिए और उसका ऑल्टरनेट नेम, ये अपन यूज करते हैं इनपुट टाइप इमेज के साथ में, और क्या उसका काम नहीं है। हाइट विड्थ अपन ने देख लिया था, सोर्स अपन ने देख लिया था। अब यहाँ पे दो चार इजी वाले पहले अपन समझते हैं। एक है मल्टीपल, ऑटो फोकस, ऑटो कंप्लीट और रिक्वायर्ड। अभी देखो सबसे पहले देखते हैं रिक्वायर्ड। मैं फॉर्म को वापस रिफ्रेश कर रहा हूँ। अभी देखो मैंने यहाँ पे फॉर्म के अंदर समझो कि मैंने सिर्फ पासवर्ड लिख दिया, सबमिट बटन पे एक बार पासवर्ड मैंने लिख दिया, ये बाकी जो सिलेक्टेड सब सिलेक्टेड है, मैंने कुछ चेंज नहीं किया। इसको मैं सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ, फॉर्म का डेटा मेरा सबमिट हो गया। जैसे देखो जेंडर मेल, पासवर्ड के अंदर जो मैंने पिन देखो यहाँ पे दिख रहा था, जो मैंने टाइप किया था वहां पे हो गया। मैंने नेम लिखा था क्या? नहीं लिखा था। अभी देखो अभी मुझे कोई फील्ड को कंपलसरी बनाना है कि मतलब कि उसको फिल करे बिना तुम्हारा डेटा सबमिट नहीं होने वाला है, तो उसको मैं कैसे करूँ? अब जैसे उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा रिक्वायर्ड। क्या लिखना पड़ेगा? रिक्वायर्ड। अज्यूम करो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कहाँ पे लिखे, डेट के अंदर लिख देते और रिक्वायर्ड, कंट्रोल एस, ठीक है, रिफ्रेश। अभी मैं देख सबमिट करता हूँ, क्या बोल रहा है? प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। ये पहले बोला था क्या? नहीं बोला था। क्यों ऐसा नहीं बोला था? क्योंकि वहां पर मुझे फील्ड को मतलब कि वहां पे फिल करना जरूरी नहीं था, लेकिन अब उसको जरूरी हो गया। कैसे हो गया? मुझे यहाँ पर, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड की मैंने कोई वैल्यू लिखी क्या? नहीं लिखी, मैंने कोई वैल्यू नहीं लिखी, ठीक है। सेम अभी मैं यहाँ पे लिख दिया, समझो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब सबमिट करूंगा तो डेट के अंदर भी रिक्वायर्ड लिखा था, तो क्या बोल रहा है? प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। जब तक मैं डेट भी सिलेक्ट नहीं करूंगा वो फिल करने मुझे नहीं देगा। अब सबमिट करूंगा तो सबमिट हो जाएगा। तो जहां जहां भी रिक्वायर्ड आएगा वो फील्ड को मैं सबमिट, मतलब जब तक उसको मैं फिल नहीं करूँ तब तक वो सबमिट नहीं होगी। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया हम लोग रेडियो और चेकबॉक्स के इसको कैसे यूज करें? तो अभी देखो इसके अंदर एक परेशानी है। समझो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं चेक हटा दे रहा हूं एक बार फॉर क्लैरिटी सेक। चेक मैंने हटा दिया सारे। अभी समझो मैंने यहाँ पे मेल के साथ रिक्वायर्ड लिख दिया है, ठीक है, और यहाँ पर भी मैंने वोटर आईडी कार्ड के साथ रिक्वायर्ड लिख दिया, सेव कर दिया। अब अपने आउटपुट को देखते हैं। यहाँ पे पहले ऊपर से भी रिक्वायर्ड हटा देते, नहीं तो बार बार वो भरना पड़ेगा अपन को। और कहाँ लिखा था? डेट में लिखा था, उसको भी हटा देते हैं। सेव, रिफ्रेश। अभी मैं क्लिक करूँगा तो क्या हो रहा है? प्लीज सिलेक्ट वन ऑफ दिस ऑप्शन। तो मैं चलो फीमेल पे क्लिक करता हूँ, हो गया सिलेक्ट। मैंने क्या किया? मैंने किसके अंदर लिखा था? मेल के अंदर रिक्वायर्ड लिखा था। मैंने फीमेल सिलेक्ट किया, उन्हें ले लिया। अभी समझो मैं पेन यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, मैंने वोटर आईडी कार्ड के अंदर लिखा था ना, पेन को मैं सिलेक्ट करता हूँ और सबमिट पे क्लिक करता हूँ। क्या बोल रहा है वो? यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन वाला चीज है। तो यहाँ पे जब तक मैं दोनों ऑप्शन नहीं सिलेक्ट करूँ, जैसे समझो ड्राइविंग लाइसेंस सिलेक्ट कर लिया, क्या बोल रहा है? वोटर आईडी कार्ड को सिलेक्ट करना ही पड़ेगा मुझे। तो तुमको यहाँ पे दो चीज सीखने मिली। अभी समझो कि मैं अदर सिलेक्ट करता हूँ और वोटर आईडी सिलेक्ट करता हूँ, सबमिट हुआ, हो गया। अभी यहाँ पे देखो जो रिक्वायर्ड है, अगर मैं रिक्वायर्ड को रेडियो बटन के साथ यूज कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो जो मेरे ऑप्शन है उसमें मैं किसी भी ऑप्शन के साथ लिख दूँ उसको, तो वो काम करने लगेगा। क्या क्या मैंने किसी भी ऑप्शन के साथ रिक्वायर्ड लिख दिया तो वहां पे मैं एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन जो चेकबॉक्स है, चेकबॉक्स के केस में क्या होगा? वहां पर तो मैं मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो वहां पे क्या होगा? वहां पर जब तक मैं वो वाला जिसके अंदर मैंने रिक्वायर्ड नहीं लिखा है, मतलब कि यहाँ पे चेकबॉक्स के अंदर तो मल्टीपल ऑप्शन में सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो रिक्वायर्ड लिख दिया मतलब कि ये फील्ड तो कंपलसरी है, इसके साथ में तुमको कुछ और सिलेक्ट करना तो सिलेक्ट कर लो इसको, मतलब कि तुम मतलब कि इसको सिलेक्ट करे बिना तुम डेटा आगे भेज नहीं सकते, ठीक है। अभी समझो अपन एक और कॉम्बिनेशन लिखते हैं। समझो मैं फीमेल का चेक लिख देता हूँ, अभी क्या होता है वो भी देखते हैं, ठीक है। रिफ्रेश, फीमेल के साथ है, मैं वोटर आईडी कार्ड सिलेक्ट कर दिया,
सबमिट हो गया। समझो मैंने फीमेल को अनटिक अनटिक तो कर सकते नहीं अपन, यहाँ पे फीमेल सिलेक्ट तो सिलेक्टेड है। समझो मैंने अदर्स पे टिक कर दिया, यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड सिलेक्ट कर दिया, सबमिट हो गया। तो एक और चीज़ तुम्हारे को यहाँ पे तुम्हारे दिमाग में ऐसा भी आ सकता है कि मैंने यहाँ पे अभी कोई और ऑप्शन को चेक रखा, ठीक है, और यहाँ पर मैंने किसी और ऑप्शन के अंदर में रिक्वायर्ड लिखा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रेडियो जहाँ पर भी है वो जितने भी ऑप्शन है जब तक उनके नाम सेम है उनको उसको वो एक ग्रुप जैसा समझता है, ठीक है। तो मैं कहीं पे भी चेक लिखूँ, कहीं पे भी रेडियस लिखूँ, रिक्वायर्ड लिखूँ, रिक्वायर्ड से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, सारे ऑप्शन मतलब कि वो कंपलसरी होगा, उसमें से कोई ऑप्शन तो तुमको सिलेक्ट करना पड़ेगा। और चेक मतलब क्या कि जब वो वेब पेज लोड होगा तो वो ऑप्शन सिलेक्टेड रहेगा, लेकिन मैं चेंज कर सकता हूँ ऑप्शन कर सकता हूँ रिक्वायर्ड की केस में भी। चेक बॉक्स के केस में क्या होगा, जिसके अंदर ही मैंने रिक्वायर्ड लिखा है वो फील्ड को सिलेक्ट करना तो कंपलसरी, उसको फील्ड वो फील्ड डिससिलेक्टेड जा ही नहीं सकती। उसके अलावा अगर तुमको कोई ऑप्शन सिलेक्ट करना है तो तुम सिलेक्ट कर सकते हो। समझा? किसी को डाउट? क्लैरिटी आई? डाउट है? हाँ रिमझिम पूछ रहा हूँ, एक बार कितने लोगों को समझा, कितने लोगों को डाउट है, एक बार समझ में आए। भैया हाँ बोल रहे जी। जैसे अपन ने रेडियो में वैल्यू यूज की है, तो वैल्यू के बाद अपन फिर से वो वैल्यू जैसे मेल लिखे अपन ने कोटेशन में, तो हाँ उसके बाद क्लोज करने के बाद अपन फिर से क्यों लिखना जरूरी है ठीक है, वहां चलो वो पर? भी देख अगर लेते हैं, एक नहीं बार लिखेंगे तो देख लेते हैं, चलो क्या होगा वो भी देख लेते हैं, ठीक है। अभी समझ ले, ये जो चीज तूने पूछी ना वो रेडियो चेकबॉक्स दोनों के लिए एप्लीकेबल है। समझ ले मैंने बाहर वाला फीमेल हटा दिया, ठीक है, सेव कर दिया। हाँ, अभी रिफ्रेश आउटपुट पे जाएंगे अपन, क्या हुआ उससे आउटपुट में फर्क क्या आया? प्लेस नहीं हुआ, हाँ, शो नहीं हो रहा है। बाहर में जो मेरा वैल्यू लिखा था वो गायब हो गया, यही हुआ। हाँ, हाँ, तो पहली बात तो मैं जो बाहर में लिखता हूँ उससे क्या होता है, वो फील्ड जो बाहर में मैं लिख रहा हूँ वो जो यूजर है जो फॉर्म फिल कर रहा है उसको वो डिस्प्ले होगा, करेक्ट। अब मैं अंदर वाला हटाता हूँ, समझो मैं लिख रहा हूँ फीमेल, ठीक है। अभी अंदर वैल्यू को हटा देते हैं अपन, सेव, रिफ्रेश, वापस से मेरा वो फीमेल सिलेक्टेड है, इसको मैं कर रहा हूँ सबमिट। ऊपर में क्या लिख के आया, दिख रहा है जेंडर इक्वल्स टू क्या दिख रहा है, हाँ, ऑन। वहां पे फीमेल मेरा वैल्यू गई, क्या मैंने बाहर में तो फीमेल लिखा था, लेकिन क्या फीमेल वैल्यू वैल्यू सबमिट हुई क्या नहीं, मेरी? नहीं, नहीं हुई। तो मैं अंदर में जो वैल्यू लिखता हूँ उसका काम किया कि कौन सी वैल्यू मेरी सबमिट होने वाली है, और जो मैं बाहर में लिखता हूँ वो मुझे दिखता है, मतलब जो यूजर है उसको डिस्प्ले होता है वो। समझ में आया? डाउट क्लियर हुआ? हाँ समझे। अच्छा, जो भी मैं समझा रहा हूँ उसके पहले वो सबको समझा क्या कि उसमें किसी को डाउट है, वो थोड़ा सा पेचीदा है दिमाग, मतलब क्वेश्चन आते हैं। धीरज बाबू तुमको समझा? भैया क्या बोला? हाँ बोला हाँ हाँ ठीक है, तो आगे बढ़े। भैया हाँ बोल धीरज। वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो नहीं वाला? हाँ कर रहा हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा है तो आज बहुत शांत क्यों बैठा हुआ है, कहाँ पे व्यस्त है? मेरे को अभी कहीं जाना है, जाऊँ क्या? अच्छा जाना है, ठीक है चले जाओ। यही क्या 10 लिंक मिनट और भेज रुक दूंगे ना? सकता है, 10 मिनट अगर और रुक सकता है तो रुक जा, मेरे जो 2000 बच्चे वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। ठीक है चलो, अपना रिक्वायर्ड भी कंप्लीट हो गया। कहाँ गया? मैं उल्टा पेन के बताता हूँ। हाँ रिक्वायर्ड कंप्लीट, ऑटो कंप्लीट, ऑटो फोकस, अब इसके ऊपर आएगी। अभी मैं बता रहा हूँ ऑटो फोकस। अभी तुम जब देखो मेरा मतलब यहाँ पे देखो, अच्छा सॉरी स्क्रीन शेयर नहीं है। स्क्रीन विजिबल है? अभी देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, हाँ। अभी समझो मोबाइल नंबर ये फील्ड है मेरी, ये फील्ड के अंदर मैंने लिख दिया ऑटो फोकस, ऑटो फोकस, ठीक है। इसको मैंने सेव कर दिया और अभी मैं फॉर्म को रिफ्रेश करूंगा। अभी तुम मेरे को देखोगे तो मेरा कर्सर कहाँ पर आया, मोबाइल नंबर वाली फील्ड के अंदर आ गया। मैंने कहीं पे भी क्लिक किया क्या? वापस करके दिखाता हूँ, अज्यूम करो अभी मैं मोबाइल नंबर से ऑटो फोकस हटा रहा हूँ, ठीक है, कंट्रोल एक्स। अभी फेवरेट कलर नहीं, वहाँ पे टाइप नहीं होगा ना, ईमेल वाला देखते हैं, एस के अंदर देखते हैं, कंट्रोल एस, ठीक है, सेव कर दिया है। अब मैं रिफ्रेश करूंगा, कर्सर मेरा देखना कहाँ आएगा, कहाँ पर आ गया मेरा कर्सर? ऑटोमेटिकली मैंने कहीं पे भी क्लिक किया क्या? नहीं क्लिक किया। ऑटो फोकस से क्या होता है, अज्यूम करो ऑटो फोकस का मतलब क्या, स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट क्या होती है, जैसे एक पर्टिकुलर कोई एरिया है, ठीक है, वहां पे एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर फोकस डाला जाता है, वही होता है स्पॉटलाइट का मतलब। एक लाइट होती है जो फोकस डालती है कोई पर्टिकुलर चीज के ऊपर, कोई पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर। तो वैसे ही यहाँ पे ऑटो फोकस क्या मतलब होता है,
अगर नॉर्मली अगर मैं फॉर्म फिल करने चाहूँ तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूंगा? सबसे पहली फील्ड से। सबसे पहले मैं क्या करूंगा? स्टार्टिंग से फॉर्म फिल करना चालू करूंगा। लेकिन मुझे क्या करना है कि जो मेरा यूजर है उसका फोकस कोई पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर, जैसे ही मेरा फॉर्म लोड हो सबसे पहले फोकस उसका वहां आना चाहिए, मुझे वो चीज करना है, वो कंट्रोल करना है। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? वो मैं कर सकता हूँ ऑटो फोकस को यूज करके। हाँ, एक सेकेंड। ठीक है, तो ऑटो फोकस का फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब क्या कि मेरे फॉर्म के अंदर में कोई स्पेसिफिक फील्ड है जिसको मुझे जैसे मेरा फॉर्म लोड हो मेरे यूजर का फोकस सबसे पहले उसके पास जाना चाहिए, वो फील्ड के पास जाना चाहिए, सबसे पहले वो फील्ड को वो फुल इन्फॉर्मेशन उसके अंदर फिल करे। अगर मैं ऐसा चाहता हूँ तो उसका काम उसको अगर मुझे करना है तो मैं कैसे यूज करूंगा? ऑटो फोकस यूज करूंगा। ठीक है, अभी देखो। हाँ, एक बार प्राची क्या बोल रही थी? अगर मैं 2 जगह हाँ, तो वो भी फिर करके देख लेते हैं। चलो, अभी मैं कहाँ पे यूज किया था अभी ऑटो फोकस? ईमेल के अंदर। समझो अभी मैं यूज करता हूँ, यहाँ पे टाइप करने वाली चीज भी देखते हैं, मोबाइल नंबर पे वापस लिख देता हूँ ऑटो फोकस। तो क्या होगा? कहाँ पे आया? मोबाइल नंबर के अंदर। एक और जगह लिख देते, चलो गूगल सर्च के अंदर भी लिख देते हैं। रिफ्रेश कर, सेव कर दिया है। कहाँ पर आ रहा है? मोबाइल नंबर। तो ऑटो फोकस जहाँ पे मैं सबसे पहले लिखता हूँ वहीं पर डिस्प्ले होता है। समझ में आ गया? मतलब कि मैं मेरे फॉर्म में कहीं पे भी मल्टीपल टाइम्स ऑटो फोकस लिख दूं, लेकिन जहाँ पे सबसे पहले मैं ऑटो फोकस लिखूंगा वहीं पर ऑटो फोकस, मतलब वहीं पे फोकस सबसे पहले आएगा। कोडिंग में जैसे मैंने बाद में किया है तो वैसा नहीं। रेडियो के केस में क्या होता था कि जहाँ पे मतलब कि मैं चैट कहीं पे भी लिख दूं, तीनों जगह भी लिख दूं, लेकिन वो सबसे आखिरी वाला पकड़ता था। लेकिन वो सेम केस ऑटो फोकस के केस में नहीं होता है। ऑटो फोकस में क्या होता है, जहाँ पर मैं ऑटो फोकस कहीं पे भी लिख दूं, सबसे पहले जहाँ ऑटो फोकस लिख रहा हूँ वहां पे मेरा कर्सर आएगा, वहां पे मैं डेटा इनपुट करने वाला हूँ। ठीक है, हाँ बोल अंशु, बता रहा हूँ इसी वापस से। भैया मतलब मल्टीपल प्लेसेस में ऑटो फोकस नहीं होगा, एक ही जगह होगा। एक ही जगह ऑटो फोकस होगा, मतलब कि मेरा फोकस मतलब कि कर्सर मेरा एक ही जगह पे रहेगा एक बार में। लेकिन जैसे मेरे फॉर्म के अंदर मल्टीपल फील्ड्स है, सबका सीक्वेंस बना हुआ है एक ऊपर से नीचे तक। लेकिन जो जो फील्ड मेरे कोडिंग में सबसे ऊपर में आती है जहाँ पे ऑटो फोकस लिखा हुआ है, जैसे मैंने 3 जगह लिखा था ऑटो फोकस। कहाँ का लिखा था? एक ईमेल के अंदर लिखा था, ठीक है, एक मार्क्स के अंदर लिखा था, क्या नहीं कहाँ लिखा था, मोबाइल नंबर के अंदर लिखा था, देखो यहाँ। और एक नीचे मैंने गूगल सर्च के अंदर लिखा था। और मेरा कहाँ पर आ रहा था ऑटो फोकस? मोबाइल नंबर के अंदर आ रहा था। ईमेल के अंदर आया क्या? नहीं। गूगल सर्च के अंदर आया क्या? नहीं। जहां पर मेरा सबसे ऊपर में जो जहां पे ऑटो फोकस लिखा है कोडिंग में, वहां पर मेरा फोकस आता है, मतलब वो नीचे पड़ता भी नहीं है। सबसे पहले जहां फोकस लिखा, मतलब जहां पे भी मैं कोडिंग में ऑटो फोकस लिखूंगा, वैसे ही वो क्या करेगा, जब मेरा वेब पेज लोड होगा तो मेरा फोकस वहां पर आएगा। समझा? हिच क्या बोलना चाह रही है तू? एक बार देखो क्या समझा क्या नहीं समझा, बता। बोल के थोड़ा बोल सकती है तो आवाज ठीक हो गई? समझ गया? मैं वापस बोल देता हूँ। ऑटो फोकस मतलब क्या कि जनरली क्या होता है, जब तुम फॉर्म फिल करते हो तो सबसे पहले क्या करोगे, तुम अपने फॉर्म में जो सबसे पहली फील्ड है उसको फिल करने जाओगे, फिर धीरे धीरे नीचे का फॉर्म फिल करोगे। लेकिन मुझे क्या करना है, कंट्रोल करना है कि मेरे यूजर को ऐसी कौन सी फील्ड है जो सबसे पहले वो फिल करे, मतलब कि मेरा कर्सर जैसे मेरा वेब पेज लोड हो कर्सर मेरा कहाँ रहना चाहिए। तो वो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ ऑटो फोकस को यूज करके। जहां मैं ऑटो फोकस लिखूंगा वहां पे मेरा कर्सर रहेगा। तो यूजर की नजर जैसे वो टाइप करने जाएगा सबसे पहले वो वहां पे टाइप होगा, तो उसकी नजर वहां पे रहेगी। तो ये है ऑटो फोकस का काम। समझा? हाँ नहीं? बोलो। थम्स अप, थम्स डाउन। कौन सा हाथ दिया धीरज तूने? कलर चेंज करने का ऑप्शन है इधर। अच्छा, ठीक है, चलो अभी अपन एक और पढ़ते हैं, ऑटो कंप्लीट। ऑटो कंप्लीट से क्या होता है? चलो पहले तो ऑटो कंप्लीट इसमें पहले से काम कर रहा है, अभी वापस करते हैं एक बार, लेकिन फिर भी नेम के साथ करते। चलो ऑटो कंप्लीट इक्वल्स टू ऑन। हेलो। हाँ बोलो। रेडियो रेडियो और चैट बॉक्स में कैसे वर्क करेगा ऑटो फोकस? रेडियो चेकबॉक्स पे ऑटो फोकस कैसे काम करेगा? चलो वो भी करके देख लेते हैं क्या होता है, अपन देखते हैं, करके देखते हैं। टेक्स्ट में भी मे बी किसी में काम ना करे, किसी में काम करे, गॉड नोस। टेक्स्ट में भी किसमें नहीं, किसमें? टेक्स्ट में तो समझ नहीं, सिर्फ ऑटो हाँ, एक और चैट चीज, बॉक्स और एक और रेडियो। चीज, अपने जपन जितने भी एट्रीब्यूट ये पढ़ रहे हैं ना, जरूरी नहीं कि सबके साथ काम करे, किसी के साथ काम करेगा, किसी के साथ काम नहीं भी करेगा। ठीक है, करके देखते हैं। अभी अपन यूज करते हैं रेडियो के साथ। समझो मैंने चेक लिखा था ना, चेक एक बार हटा देते हैं यहाँ से, ऑटो फोकस, क्योंकि किसी और चीज का फर्क यहाँ पे ना है। अपन वो देखते हैं, जेंडर मैंने यूज किया, अभी क्या हो रहा है मेरा आउटपुट में देखते हैं। दिख रहा है क्या हुआ?
ये ब्लैक पहले दिखता था क्या? हाँ नहीं, किसी को दिखा क्या हुआ? हाँ हाँ किसी को दिखा? मैं वापस करके दिखाता हूँ। समझो यहाँ से हटा दिया ऑटो फोकस, कंट्रोल एस, रिफ्रेश। कहाँ पे आया था मेरा? मोबाइल नंबर में, क्योंकि सबसे पहले मोबाइल नंबर था जो नीचे वाले और नीचे में थे। अभी समझो मैं यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ, अभी एक बार नीचे वाले में लिख के देखते हैं क्या होता है। ऑटो फोकस अदर्स में लिखा है, कंट्रोल एस किया, अभी रिफ्रेश करते क्या होगा देखते हैं। आगे कर सकते मेरा अदर्स में यहाँ पर कि बोल क्या रहे, इनमें से कोई सिलेक्ट करो पहले। समझो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, या फिर किस पे यहाँ पे कोई भी ऑप्शन में क्लिक करो, वो काम करेगा मेरा रेडियो, लेकिन वो बता क्या रहा था कि पहले तुमको ये फील्ड चूज करना चाहिए। समझा श्री? एक बार डेट में भी करके देखते क्या होता है। ये मैंने ट्राई नहीं किया कभी, चलो डेट के साथ काम करता है क्या। ये मैं फर्स्ट टाइम पता है ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो ऑनलाइन के फायदे ये है। क्लास में तो ये ट्राई कर सकते नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो मैं सब ये सब चीज़ें मैं पता है ड्रॉ कर करके मैंने बताता था। मतलब जो अपना व्हाइट बोर्ड है उसमें सब मैं ड्रॉ ड्रॉ कर करके पूरा समझाता था, और समझता था उनको, ऐसा नहीं है फिर भी। लेकिन यहाँ पे अभी मैं समझाता था, फिर ड्रॉ मतलब ड्रॉ करके समझाओ, तो यहाँ पे मेरा टाइम बहुत बच रहा है कि मैं फटाफट उसका कोडिंग करूँ, आउटपुट दिखाओ, तुमको इजीली समझ में आ जा रहा है उससे। दैट टाइम अज्यूमिंग समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? नहीं तो मैं यहाँ पे मेरे को लग रहा है तुमको समझ रहा है साहब। ठीक है चलो। और यहाँ पे ये वेरिएशन भी, जो वेरिएशन ट्राई नहीं हो पाते थे, वेरिएशन यहाँ पे ट्राई हो पा रहे हैं। अब मैंने टाइम के साथ यूज किया है, कंट्रोल एस, टाइम के ऊपर आ गया मेरा कर्सर, मुझे टाइम सबसे पहले बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑटो फोकस सबके साथ ही काम कर रहा है। ऑटो फोकस हो गया, ऑटो कम। हाँ बोलो। पहले वो कंपल्शन था ना कि वो ही करो, पर हट भी तो सकता है ना। नहीं नहीं समझा, क्या बोली प्राची? और फोकस डाले तो वो कंपल्शन हो जाएगा कि नहीं कंपल्शन नहीं है वो, मतलब कर सकते हैं चेंज। उसका बस ये है मतलब कि जब फॉर्म लोड होगा तो फोकस कहाँ होना चाहिए, मतलब कि वो रिक्वायर्ड नहीं है वो। अगर मैं उसको फिल नहीं करना चाहूँ, वो कुछ और फिल करना था, वो भी करके दिखाना। चलो मेरा फीमेल यहाँ पे कहाँ था, और डेट के अंदर फोकस था ना, ठीक है, टाइम के अंदर, सॉरी आउटपुट का है मेरा, टाइम के अंदर फोकस है। समझो मैंने पासवर्ड के अंदर क्लिक कर लिया, पासवर्ड फिल करा, टाइम के अंदर बोला क्या तुमको पहले फिल करना पड़ेगा, दिखा सबको मैं क्या किया? प्राची दिखा देखो? हाँ भी है। वहां पे क्या हुआ कि वापस से रिफ्रेश, टाइम के अंदर आया, मुझे सबका फेवरेट कलर चूज करना है, तो मैं उस पर क्लिक कर दूंगा। मुझे जरूरी है कि टाइम ही चूज करना पड़ेगा सबसे पहले, ऐसा नहीं है। बस उससे ऑटो फोकस से क्या हो रहा है कि मेरा कर्सर बस वहां पे सबसे पहले आ रहा है, और कुछ नहीं हो रहा है। मतलब कि जब मेरा फॉर्म लोड होगा तो मेरा कर्सर सबसे पहले रहेगा। मुझे अगर कुछ स्क्रॉल करके कुछ और भरना है तो मैं और भर लूंगा, कोई परेशानी थोड़ी है उससे। समझा? तो अपना ऑटो फोकस कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब अपन देखेंगे ऑटो कंप्लीट। कहाँ लिख रहा था ऑटो कंप्लीट? नेम के अंदर में। हाँ मैंने लिख दिया ऑटो कंप्लीट इक्वल्स टू, ऑफ करके देखते हैं। चलो ट्राई करते हैं इससे क्या होता है। किसी को कोई फर्क नोटिस हुआ क्या? कुछ हुआ उसमें? समझो मैं वापस से ऑटो कंप्लीट में से हटा देता हूँ ये जो मैंने लिखा है, एक बार कंट्रोल एस, रिफ्रेश, वापस 1 2। अच्छा तुमको दिखा कुछ? वापस से करके दिखाते हैं। वापस वो ऑप्शन कि वो मतलब ऑटोमेटिक आप वो सिलेक्ट करके ऑटो कंप्लीट ऑफ, रिफ्रेश, क्लिक कर रहा हूँ, कुछ हो रहा है क्या? देखो ऑटो कंप्लीट से क्या होता है, अभी तुम लोग जब कोई भी फील्ड के अंदर टाइप करते हो, ठीक है, तुमने वो फील्ड को सबमिट कर दिया। जैसे समझो कि तुम गूगल सर्च के ऊपर ही गए, तुमने कुछ चीज सर्च की, तुमने उसको वहाँ पे मतलब टाइप किया, सर्च क्लिक कर दिया। वापस जब तुम नेक्स्ट टाइम आओगे और अगर सेम चीज तुम टाइप करना चालू करोगे, तो वो क्या करते हैं, तुमको जो तुमने लिखा था तुमको यही तुमको टाइप करना है, तो वो ऐसा ऑप्शन बोलता है नीचे में, वो रिजल्ट दिखने लग जाते तुमने जो पहले सर्च किया था। ऐसा होता है, तो वो तुम्हारे को तुम्हारी हेल्प कर रहा है कि तुम मतलब यही इन्फॉर्मेशन लिखना चाहते हो क्या, या फिर वो ऑटोमेटिकली वहां तक वो सेम डेटा वहां पे लिख जाता है। फिर तुमको अगर वो हटाना है तो तुमको बैक स्पेस दबा के या फिर कुछ और टाइप करके वहां पे लिखना पड़ता है। वो ऑटोमेटिकली नीचे का जो लिखा हुआ है उसको सिलेक्ट कर लेता है। यहाँ पे भी हो रहा था शायद, एक बार दिखाता हूँ वापस से, इसको ऑन कर लेते एक बार, ऑन। जैसे मैं लिखूंगा एम, देखो वहां पे वो ऑटोमेटिकली वहीं ले लिया,
ये क्या कर रहा है, जैसे अगर मैंने कोई पहले इन्फॉर्मेशन टाइप करी हुई है उसको मैं वापस लिख रहा हूँ तो वो ऑटो कंप्लीट मेरे लिए कर दे रहा है, इन्फॉर्मेशन को वापस से वो लिख दे रहा है मेरे लिए, हो रहा है नहीं हो रहा है? आउटपुट में फर्क समझ में आ रहा है लोगों को तुमको कि मतलब जब ऑटो कंप्लीट ऑन है तो जैसे ही मैं कोई फील्ड के अंदर पहले कोई टाइप किया हुआ वैल्यू उसको मैं वापस टाइप कर रहा हूँ तो मेरे लिए पहले खुद ही कंप्लीट कर दे रहा है, जैसे यहाँ पे हो रहा था ए लिखूंगा, देखो माही मैंने पहले लिखा था तो माही वो कंप्लीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, लेकिन मुझे कुछ और लिखना तो मैं लिख भी सकता हूँ, तो वो मेरे लिए वैल्यू को कंप्लीट कर दे रहा है। ठीक है, ऑटो कंप्लीट का ये काम है। समझो इसको मैं ऑफ कर दूंगा, ठीक है, रिफ्रेश, वापस अब मैं टाइप कर रहा हूँ, या चलो माही लिखते हैं, क्या मेरे लिए वो कंप्लीट कर रहा है? क्या नहीं करा, मेरे को टाइप करना पड़ा। तो ऑटो कंप्लीट ऑन ऑफ का मतलब समझ में आया तुमको? जब कोई फील्ड है, ठीक है, मेरी फील्ड के अंदर कोई वैल्यू मुझे मतलब जो मैंने पहले सिलेक्ट किए थे, मैंने जो फील्ड की थी वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर दे मेरे लिए, तो वो मैं ऑटो कंप्लीट को यूज करके कर सकता हूँ। ठीक है, जब वो फील्ड के अंदर ऑटो कंप्लीट ऑन लिखा हुआ रहेगा तो वो फील्ड ऑटोमेटिकली उसके अंदर जो मैं डेटा लिखूंगा वो डेटा कंप्लीट हो जाएगा, जो अगर मैंने उसको पहले टाइप किया है तो। ठीक है, बोलो प्रियांशी। ये ऑटो कंप्लीट ऑफ ही रखना है तो अपन फिर लिखेगा ही नहीं ना। ऑटो कंप्लीट और- ऑफ मतलब क्या बोली? जब मैं ऑटो कंप्लीट यूज करना ही नहीं है तो अपन लिखेगा ही नहीं उसको, ऑफ क्यों लिखेंगे फिर? मतलब मुझे अभी समझ ले, ऐसा पासवर्ड के साथ भी होता है क्या? देखते हैं, पासवर्ड मुझे दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। एक बार पासवर्ड के साथ में मैं ऑटो कंप्लीट ऑन करके देखता हूँ कुछ होता है क्या। भैया स्क्रीन शेयर। अच्छा सॉरी सॉरी, एक सेकेंड, स्क्रीन शेयर। हाँ, मैंने अभी क्या कर दिया, पासवर्ड के अंदर भी ऑटो कंप्लीट ऑन लिख दिया है। अभी मैं वापस से जो मैंने पहले, देखो पासवर्ड काम करना ही बंद कर दिया, नहीं काम कर रहा है, सॉरी सॉरी, काम कर रहा है। मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, समझो मैं लिख रहा हूँ YSH, ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे मैंने क्या लिखा, YASH लिखा, सबमिट कर दिया। अच्छा कुछ और भी था, क्या बोल रहा है एरर, प्लीज सिलेक्ट वन ऑफ दिस ऑप्शन, ठीक है, ये भी कर दिए, ये भी कर दिए, अभी सबमिट हो गया। अभी समझो मैं वापस से लिख रहा हूँ, मैंने सेम वापस से जो वैल्यू लिखा था वो लिखा, लेकिन यहाँ पे ऑटो कंप्लीट काम नहीं किया। पासवर्ड के साथ मैंने जब ऑटो कंप्लीट यूज किया तो ऑटो कंप्लीट काम नहीं किया, क्यों नहीं किया? कि अगर पासवर्ड का मतलब क्या है, वो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, वो सबको पहले तो पता होना नहीं चाहिए जो लिख रहा है। मतलब कि वो जो पासवर्ड अगर मैं खुद सेव करूँ मैनुअली, जैसे तुम्हारे कंप्यूटर में ऑप्शन आता है सेव करने का, अगर मैं उसको सेव करूँ मैनुअली तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑटो कंप्लीट अगर मैंने लिखा तो वो ऑटोमेटिक ऑटो कंप्लीट करके पासवर्ड को ले रहा है क्या? नहीं ले रहा है। लेकिन सेम चीज मैंने नेम के साथ मैंने किया, तो नेम के साथ अगर मैं उसको ऑफ कर, मतलब वो पहले खुद से एनेबल्ड रहता है, वो ऑन ही रहता है, लेकिन अगर मुझे उसको ऑफ करना है, वो फीचर को ऑफ करना है, तो तब मेरे को क्या करना पड़ता है, ऑटो कंप्लीट इक्वल्स टू ऑफ करना पड़ता है। ठीक है, इसमें शायद ऐसा था कि मेरे को देखो नोट्स में शायद ऐसा लिखा हुआ है कि ये डिसेबल्ड रहता है, इसको ऑन करना पड़ता है, या इसको उल्टा लिखा है, वो मेरे को याद नहीं आ रहा है। देखो क्या लिखा था, इट स्पेसिफाइज वेदर और नॉट इनपुट फील्ड शुड हैव ऑटो कंप्लीट एनेबल्ड। ऑटो कंप्लीट एनेबल मतलब चालू रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। ऑटो कंप्लीट अलाउज द ब्राउजर टू प्रिडिक्ट द वैल्यू व्हेन अ यूजर स्टार्ट्स टू टाइप इन अ फील्ड, द ब्राउजर शुड डिस्प्ले वैल्यूज टू फील द, अच्छा कुछ लिखा हुआ नहीं इसके बारे में। तो अपन ने देखो यहाँ पे भी क्या सीखा, एक चीज ऑटो कंप्लीट पहले तो ऑन ही रहता है, ठीक है, और ये चीज जो है ये मे भी शायद तुम्हारे ब्राउजर में डिफर भी कर सकता है, क्योंकि मुझे जो लास्ट याद आ रहा है कि ऑटो कंप्लीट ऑन नहीं रहता है। मेरे ब्राउजर, मेरा लैपटॉप भी नया है तो उसमें वो काम कर रहा है ऑन वाला। तुम्हारे पासवर्ड में वर्क नहीं करता ना? क्या बोली? पासवर्ड में वर्क नहीं करता है ना? पासवर्ड में वर्क नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि पासवर्ड कॉन्फिडेंशियल है। क्योंकि वो अगर ऐसे तो कोई भी मतलब कि किसी को अगर एक अल्फाबेट भी पता है तो नीचे पासवर्ड वो आ जाएगा, वो सिलेक्ट कर लेगा और लॉगिन कर सकता है मेरा पासवर्ड को यूज करके, तो वो नहीं होना चाहिए, इसलिए वो नहीं आ रहा है। पासवर्ड के साथ वो ऑटोमेटिकली डिसेबल ही हो जा रहा है। भैया हाँ बोलो, भैया प्राची ये पूछ रही देखो थी, ना, प्रियांशी पूछ रही थी और धीरज पूछ रहा था, एक एक करके बोलो। प्राची बोलो, भैया और अंशु भी बोल रही थी। हाँ प्राची। ऑटो कंप्लीट अगर हमने नहीं मेंशन किया अगर से तो बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा? ऑन रहेगा, मतलब वो ऑप्शन डिपेंड करता है फील्ड के ऊपर। जैसे मैं नेम जो एकदम बेसिक फील्ड है मैं उसके साथ चालू कर, मैं उसके साथ यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा था, मैंने यूज किया नेम के साथ में, मैंने हटा दिया उसको, यूज ही नहीं किया। रिफ्रेश, तो जो मैंने लिखा था वो सब यहाँ पे सेव हुआ है, मतलब ऑटो कंप्लीट ऑन है। ठीक है, तो अगर मेरे को नेम जो एकदम बेसिक फील्ड है उसके साथ वो ऑन रहता है। समझो कोई और फील्ड है, जैसे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं समझो पहले एक बार सिलेक्ट करते हैं, डेट के साथ भी टाइप करके देखते हैं। समझो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया 15/11, ये था, इसको मैंने कर दिया सबमिट। अब अगर मैं वापस डेट के अंदर में 15 टाइप करूँ, वो ले रहा है क्या? ऑटोमेटिकली वहां पे 11 आया क्या? आया क्या? नहीं आया।
तो मतलब कि यहाँ पे काम नहीं करता। जो बेसिक फील्ड है ऑटो कंप्लीट उसके साथ वो काम करता है, मतलब कि जो टेक्स्ट मेरी भी एकदम बेसिक फील्ड है उसके साथ ऑटो कंप्लीट काम करता है, लेकिन जो बाकी फील्ड्स है उसके साथ मेरी वो काम करे ना करे डिपेंड करता है वो फील्ड के ऊपर। पासवर्ड जो फील्ड है जहाँ पे मैं टाइप कर सकता हूँ उसके साथ काम नहीं करेगा। ईमेल के साथ वो काम करता है, जितना मेरे को याद आ रहा है भाई ईमेल का देखते हैं, ईमेल का काम कर रहा है, वेबसाइट लिंक के साथ काम कर रहा है, सर्च का काम कर रहा है। तो तुम अगर रेजोनेट करो तो जो फील्ड के अंदर मतलब कि जनरली मेरा टेक्स्ट टाइप का इन्फॉर्मेशन आ रहा है एक्सेप्ट पासवर्ड, क्योंकि पासवर्ड कॉन्फिडेंशियल इसलिए वो नहीं दे रहा वहाँ पे क्या कर रहा है वो काम कर रहा है। मार्क्स में नहीं आ रहा है, मोबाइल नंबर में नहीं आ रहा है क्योंकि नंबर की फील्ड है, लेकिन ईमेल टेक्स्ट टाइप करता हूँ, वेबसाइट टेक्स्ट टाइप की इन्फॉर्मेशन आती है, गूगल सर्च टेक्स्ट जैसे ही काम करता है, यहाँ पर आ रहा है। जनरली नंबर्स में भी तो होता है ना, फोन नंबर्स में। फोन नंबर्स क्या? जनरली फोन नंबर्स में भी तो आता है ना कुछ कुछ जगह शायद। हाँ किसी किसी में आता है, वो मैंने भी देखा है कि मतलब कि टेल मतलब यहाँ पे टेल के साथ यूज में नहीं आता, वहाँ पे वो कुछ और चीज यूज कर रहे हैं। एक बार अपन यहाँ पे यूज करके देखते चलो, यहाँ पे अपन ने पहले देखा नहीं आ रहा है, अभी मैं ऑटो कंप्लीट ऑन यूज करके देखता हूँ उसके साथ में क्या हो रहा है। ऑटो कंप्लीट ऑन इक्वल्स टू ऑन, मुझे लिखना पड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। बाकी जगह मैंने कहीं पे भी लिखा था क्या? नहीं लिखा था। अभी समझो मैंने यहाँ पे वो टाइप किया, समझो नहीं, ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा सबमिट। अच्छा मैंने जो फॉर्मेट तो बताया ही नहीं अभी। अच्छा ये स्पेस लिखी हुई इनको हटाना पड़ेगा, इसलिए वो लिखने नहीं दे रहा है क्या। मोबाइल नंबर तो मैंने कोई बताया ही नहीं ना फॉर्मेट, क्यों ऐसा हो रहा है। रिफ्रेश आईडी ईमेल, हाँ अभी वो रिफ्रेश कर दिया मैंने, ऑन लिखा है फिर भी नहीं हो रहा है। वापस देखो मैं नॉर्मल कोई नंबर लिखता हूँ, जैसे मेरा मोबाइल नंबर लिखा, सिलेक्ट किया, सबमिट किया, हो गया सबमिट, ये आ गया। मोबाइल नंबर के साथ भी काम करता है, लेकिन पहले नहीं आ रहा था। पहले क्यों नहीं आ रहा था? पहले सबमिट नहीं किए थे अपन ने। समझो मैं 12 लिखता हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड, सबमिट करते हैं, अभी देखते हैं। मार्क्स के साथ नहीं आ रहा है, लेकिन देखो हाँ मोबाइल नंबर के साथ भी क्यों काम कर रहा है, वो टेल जैसे ही काम करता है। समझो मैं यहाँ पे भी लिख रहा हूँ, कुछ नॉर्मल सा लिखते हैं, काम कर रहा है, ले रहा है। क्यों ले रहा है? क्योंकि टेल भी नंबर जैसे ही, सॉरी टेल भी अपना अल्फाबेट्स उसके साथ टाइप होते हैं, और टेल खुद काम करता नहीं है विदाउट पैटर्न, इसलिए वहां पे भी ले रहा है। ऑटो कंप्लीट मैंने ऑन लिखा था, अच्छा मैंने ऑन लिखा है तब, एक बार ऑफ, अब इसको मैं हटा देता हूँ एक बार। ऑटो कंप्लीट को मैंने हटा दिया, डिफॉल्ट वे में नहीं ले रहा था जो अपन ने देखा था। अगर इसको मैं विदाउट उसके लूँ, आ रहा है, अब आ रहा है देखो। पहले वो तो पैटर्न की वजह से शायद कुछ गड़बड़ हो रही थी, क्योंकि पैटर्न मैंने बताया था लेकिन वो मैंने कोडिंग कंप्लीट नहीं की थी, ठीक है। एचसी देखो दिखा नंबर वाला, मोबाइल नंबर वाला, हाँ ठीक है। और कोई भैया डाउट, और किसको डाउट था? यही पासवर्ड भी नहीं हो रहा था ना। पासवर्ड में नहीं हो, पासवर्ड का रीजन क्या है? मैं उसको करके करके देखते हैं अपन तब। चलो पासवर्ड का देखा रीजन टाइम में भी नहीं होता ना। ऑन लिखा हुआ था अपन ने। चलो पासवर्ड का रीजन इसलिए है क्योंकि पहले तो पासवर्ड कॉन्फिडेंशियल है। समझो जैसे मैंने यहाँ पे कुछ टाइप किया, नाम ही लिखा मेरा, सबमिट किया, सबमिट हो गया, वापस से मैं नाम लिख रहा हूँ, आ रहेगा कुछ लिख के, नहीं आ रहा है। मैंने यहाँ पे कोडिंग में ऑन लिखा हुआ है लेकिन फिर भी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि पहले पासवर्ड, पहले बेसिक चीज़ है, पासवर्ड कॉन्फिडेंशियल होता है, वो लोगों को पता ऐसे नहीं चलना चाहिए। अपन अपने मोबाइल के अंदर सेव करते हैं, लेकिन वहाँ पे मैं खुद अपने हाथों से सेव करता हूँ। वहाँ पे मेरे से पूछता है वो, जैसे कंप्यूटर के अंदर में वहाँ पे ऑप्शन होता है कि तुमको अपना यूजर नेम और पासवर्ड सेव करने का है क्या, तो वहाँ पे मैं मैनुअली सेव करता हूँ। यहाँ पे वो खुद से नहीं कर देगा। मतलब कि अभी खुद सोचो, ये कोई वेबसाइट बना रहा है, कोई किसी ने ये वेबसाइट डेवलप किया है, और अगर वो वेबसाइट जैसे जो भी लोग वो वेबसाइट के अंदर लॉगिन कर रहे हैं, ठीक है, उनके ब्राउजर के अंदर या कहीं पर भी, और वो कोडिंग के वजह से ऑटोमेटिकली जो कोडिंग है उसकी वजह से वो फॉर्म का पासवर्ड सेव होने लग जाए। जैसे तुम लॉगिन कर रहे हो, तुमने ऐसा कुछ तुमने परमिशन नहीं दिया कि तुम्हारा यूजर नेम पासवर्ड वो सेव करे, लेकिन वो ऑटोमेटिकली सेव हो जा रहा है। और समझो थोड़ी देर बाद कोई आ रहा है, वो वापस से वो सेम चीज टाइप करने लग जाए और तुम्हारा पासवर्ड वहां पे आ जाए, तो क्या करेक्ट रहेगा? क्या नहीं रहेगा। तुम अगर उसको खुद मैन्युअली सेव करो, मतलब कि वहां पे तुमको परमिशन वो पूछे कि मैं ये यूजर नेम पासवर्ड सेव करूँ क्या, तुमने देखा भी होगा कभी, तुम लॉगिन कर रहे हो और तुम जैसे लॉगिन करते हो वहाँ पे ऊपर में पॉपअप आता है कि तुमको ये यूजर नेम पासवर्ड सेव करना है क्या, तो पूछता है वो तुमसे। तो तुम अगर उसको यस करोगे तो सेव होता है, नो करोगे तो सेव नहीं होता है। नेक्स्ट टाइम तुम जाओगे वापस से तुमको लॉगिन करना पड़ेगा।
सेम मोबाइल में भी ये चीज होता है कि तुमको अपना पासवर्ड और यूजर नेम सेव करना है क्या, तो तुम वहाँ पे परमिशन देते हो यहाँ पे। लेकिन मैं जब कोडिंग कर रहा हूँ तो कोडिंग में तो मैं खुद से मतलब कि मैं बता दे रहा हूँ कि जो भी वहाँ पे टाइप होगा वो सेव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पासवर्ड के केस में तो वो गलत हो जाएगा। पासवर्ड तो सेव होना नहीं चाहिए जब तक कि यूजर जो है उसका परमिशन ना दे। तो इसलिए पासवर्ड के साथ पासवर्ड यहाँ पे एक एक्सेप्शन हो जाता है, क्योंकि उसकी फील्ड का नेचर वैसा है। नंबर्स अपन ने जितनी भी अपन ने देखे चीजें, टेक्स्ट, टेल, सर्च, यूआरएल और एक और ईमेल, तुम जनरली देखोगे तो उनके अंदर जो इन्फॉर्मेशन आती है, जो टेल तो एक्सेप्शन है, तो टेल काम ही नहीं करता है, मतलब कि वो पैटर्न के बिना काम नहीं करता है। वहां पर जब तक मैं मतलब वहां पे मैं नंबर्स और अल्फाबेट दोनों टाइप कर सकता हूँ। मतलब कि नाम के अंदर टेक्स्ट यूज कर रहा हूँ मैं, तो वहां पे भी अल्फाबेट नंबर यूज कर सकता हूँ, सर्च के अंदर भी यूज कर सकता हूँ, ईमेल के अंदर भी यूज कर सकता हूँ, और अपन ने कौन सा देखा था, टेल टेल काम नहीं करता इसलिए वहां पे भी अल्फाबेट नंबर दोनों यूज कर सकता हूँ। तो जहां पर भी मैं अल्फाबेट और नंबर दोनों यूज कर सकता हूँ वहां पे ऑटो कंप्लीट काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन पासवर्ड के केस में, पासवर्ड में भी मेरा नंबर और अल्फाबेट दोनों आते हैं, लेकिन वहां पे नहीं काम करने का रीजन क्या है, क्योंकि वो डेटा कॉन्फिडेंशियल है, यूजर खुद परमिशन देगा डेटा को, मतलब कि उसको सेव करने की नहीं करना है। मतलब कि ब्राउजर की सेटिंग ऐसी नहीं हो सकती, वेबसाइट की सेटिंग ऐसी नहीं हो सकती कि ऑटोमेटिकली डेटा सेव हो जाए, ठीक है। और किसको इसमें क्लैरिटी चाहिए, पूछो। भैया हाँ बट आपने जब चेक मैंने नहीं किया था जेंडर का, तब हाँ, उसमें भी एक ही हो रहा था, तो आपने कहा था कि ब्राउजर को नहीं पता रहता ना कि हम क्या नहीं कर यहाँ रहे पे हैं। यहाँ पे इनपुट टाइप के अंदर मैं पासवर्ड लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं जेंडर नाम का मेरा कोई टाइप है क्या, नहीं, यहाँ पे रेडियो नाम का टाइप है। तो रेडियो बटन का तो मीनिंग क्या है कि मल्टीपल ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, वो जेंडर भी हो सकता है, कोई और चीज भी हो सकती है, लेकिन पासवर्ड का तो एक ही मतलब होता है किसी भी चीज का, मतलब कि ओपन करने की वो चीज, वो होता है पासवर्ड। तो पासवर्ड का मीनिंग डिफाइन है। जेंडर के केस में, जेंडर तो यहाँ पे मैंने यूज किया है, समझो मेरे को अभी यहाँ पे चाहिए, मैं लिख दूं एज ग्रुप, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे लिख दूंगा, समझो मैं बाहर में लिख दे रहा हूँ अप टू 18, यहाँ पे लिख दूं 18 to 24, यहाँ पे लिख दूं 24 एंड अबो। अब वो सेव कर दिया, रिफ्रेश कर दूंगा तो वो आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे वो जो बटन है रेडियो बटन जैसा काम कर रहा है, वहाँ पे जेंडर नाम की कोई चीज नहीं होती मेरे फॉर्म की कोडिंग में। लेकिन पासवर्ड के लिए स्पेसिफिक उन लोगों ने बनाया हुआ है एक अलग, एक टाइप अलग से बनाया हुआ है। जेंडर के लिए कोई अलग से टाइप बना हुआ है क्या, नहीं, पासवर्ड के लिए बना हुआ है। वो क्लियर हुआ अंशुल? देखो अंशुल, जैसे नेम में आपने जैसे नेम में बोल बोल बोल। आपने जैसे नेम में ऑटो हाँ कंप्लीट डाले तो हाँ, उसमें पहले से ना ही कैसे आया, मतलब अगर फ्रेश फॉर्म होता तो क्या पहले से थोड़ी ना ही आता उसमें नहीं ऑटो नहीं कंप्लीट नहीं ऑन समझे, रहता वापस तो भी। रिपीट करेगी, क्या बोली? अगर ये पूरा फ्रेश फॉर्म होता तो और आपने ऑटो कंप्लीट हाँ ऑन फ्रेश कर अगर देते होता, तो एक बार चलो अपन क्या करते हैं, फ्रेश फ्रेश फॉर्म कैसे करें, रुको चलो इसको करते हैं, बस कंट्रोल कॉपी, न्यू वापस सेव, कंट्रोल एस, एक फॉर्म 1 करके देखते हैं, सेव। अब उसको लॉगिन करते वाली फाइल को, फॉर्म 1 ओपन हो गया। वहां पे जो था सेम यहाँ पर भी है, जैसे गूगल में मेरे होता है। गूगल में क्या होता है, मैं गूगल में जब सर्च करता हूँ, ठीक है, तो मैंने पहले सर्च किया, बाद में सर्च करूँ, या फिर तुम्हारी जो गूगल के लिंक, जैसे तुम्हारा जो जीमेल अकाउंट है, सारा जो डेटा है तुम्हारे उसके अंदर जाके स्टोर होता है। मतलब कि तुम्हारी जो सर्च हिस्ट्री है वो कहाँ पर होती है, तुम्हारे जीमेल अकाउंट के अंदर होती है। अभी समझो तुम्हारा जीमेल अकाउंट में अपने कंप्यूटर में चालू कर लूँ, ठीक है, और फिर मैं कुछ सर्च करने जाऊँ, तो तुम्हारे जो मोबाइल की जो हिस्ट्री होगी, ब्राउजर की जो हिस्ट्री होगी, क्या वो मेरे कंप्यूटर में ओपन हो सकती है क्या, ओपन होगी कि नहीं होगी? तो फॉर्म, वो जो डेटा सेव हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, मेरे ब्राउजर के अंदर सेव हो रहा है, मेरे अकाउंट के अंदर सेव हो रहा है। लेकिन सेम जैसे ये तो मेरी वेबसाइट थी, मेरे कंप्यूटर के अंदर सेव हुआ, लेकिन वो जो चीज वहां पे तुम्हारे अकाउंट के अंदर सेव हो रही है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, जो तुम्हारे अकाउंट के अंदर सेव हो रही है, सेम अकाउंट तुम्हारा मैं अपने कंप्यूटर में लॉगिन करूँ, और अगर मैं तुम्हारा कुछ भी सर्च करने जाऊँ, तुमने उससे रिलेटेड पहले कभी सर्च किया होगा तो वो डेटा मेरे को भी डिस्प्ले होगा, वो हिस्ट्री मुझे भी डिस्प्ले होगी। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो तुम्हारे अकाउंट में सेव हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो मेरा फॉर्म है, ठीक है, सेम फॉर्म, मतलब मैंने को डेटा इनपुट किया था, ठीक है, यहाँ पे पहले मैंने यही फॉर्म के अंदर डेटा इनपुट किया था, जो मैंने इनपुट किया था वो सब यहाँ पे स्टोर दिख रहा है, क्योंकि सब ये मेरे अकाउंट के अंदर सिंक हुआ हुआ है, फॉर्म से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये सेम जो डेटा है, फॉर्म तुम देखो कोडिंग अपने कुछ बदला नहीं है, डुप्लीकेट है, वेबसाइट डुप्लीकेट है, बस फॉर्म का जो नाम बस अलग है।
ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने पहले वहां सर्च किया था सेम यहाँ पे भी वो पकड़ रहा है। जैसे समझो मैं यहाँ पे भी दूसरा एक विंडो पे जाऊँ, मैं कुछ क्लिक करूँ यहाँ पे, तो चलो मेरे में वो बंद है, सेटिंग ही बंद है, ठीक है। उसको अगर मैं चालू कर दूँ तो यहाँ पे जो मैंने सर्च किया था मैं क्लिक कर, जैसे अभी ऑटो कंप्लीट ऑन ऑफ है ना, तो ये ब्राउजर के अंदर सेटिंग होती है कि मेरे को ऑन ऑफ करना है क्या वो चीज़। तो जैसे मैं उसको ऑफ कर दिया तो मेरे को वो डिस्प्ले नहीं करना है, तो मैंने उसको ऑफ कर दिया। तो अगर मुझे उसको ऑन करना है तो उसको मैं ऑन कर सकता हूँ। जैसे वेबसाइट के अंदर मैं अपनी सेटिंग कर पा रहा हूँ ना, तो वैसे ब्राउजर के अंदर भी सेटिंग होती है। जैसे दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने कहाँ पे किया था, सेटिंग का एक ऑप्शन आया था, शायद सेटिंग में दिखेगा, एक सेकेंड, ये मेरे को भी खुद को नई चीज़ पता चली थी, अगर दिख जाए तो तुमको भी सिखाऊं। भैया वो समझ गया, अगर कभी कभार देख डाउनलोड, इंस्टाग्राम, नहीं ये नहीं, ये नहीं था। हाँ बोल, तू क्या बोल रही थी, ये ढूंढना पड़ेगा, छोड़ो उसको। मैं बोल रही हूँ हाँ कि कभी कभार गूगल से इंस्टाग्राम डिलीट या लॉगिन करो तो नीचे में ऑप्शंस आते हैं और ऐसी बहुत सारी जगह आते हैं, जैसे कभी गूगल डॉक में कुछ लिखो तब भी। हाँ आते, मतलब कंक्लूजन क्या बोल रही तू, पहले वो बता। वही बताने की कोशिश कर रही थी ना। हाँ उसी टाइप से वही, मतलब कि तुम कहीं से भी लॉगिन करो तुमको वो दिखता है, मतलब कि तुमने पहले टाइप किया हाँ था वो वो यहाँ समझ पे गया। दिखता है। ठीक है चलो, और किसी को, प्रियांशी को डाउट था ना, प्रियांशी, निधि को भी डाउट था, एक बार निधि ने भी बात उठाई थी। भैया समझ गया हो गया था। समझ गया, डाउट है, समझ गया। ठीक है। बेसिकली देखो पूरी स्टोरी का बेसिक मीनिंग, ऑटो कंप्लीट का मतलब क्या, कि कोई भी फील्ड है अगर उसके अंदर उसके साथ में मैं ऑटो कंप्लीट यूज कर रहा हूँ, तो जो मैंने पहले वहाँ पे टाइप किया था वो सेव हो जाएगा, और जब नेक्स्ट टाइम मैं जाऊँगा तो जो मैं वो टाइप करने जाऊँगा तो वो उसको फुलफिल, मतलब उसको वापस से वो फिल कर देगा। अब देखो ऑटो कंप्लीट के जो यूज है वो अलग अलग फील्ड के साथ वेरी कर सकते हैं, ये अपन ने देखा। जनरली क्या होता है कि वो टेक्स्ट के साथ में काम करता है, ठीक है। जो फील्ड के अंदर मैं टेक्स्ट इनपुट कर सकता हूँ, टेक्स्ट मतलब अल्फाबेट नंबर दोनों, ठीक है, नंबर के साथ वो काम नहीं करते। अब ये जो चीज़ है मतलब कि अलग अलग फील्ड वाला ये वेरी कर सकता है। मे बी अभी तुमको मेरे कंप्यूटर में ना दिखे, तुम्हारे कंप्यूटर में जाओगे तुमको शायद दिख जाए, तो भी आगे पूछोगे कि नंबर के साथ भी काम कर रहा है, नंबर के साथ भी काम कर सकता है, जरूरी नहीं कि ना नहीं काम करे। लेकिन कभी कभी यहाँ पे जो अपना जो अपन ब्राउजर यूज कर रहे हैं, जितने एट्रीब्यूट्स हैं सब्जेक्टिव है सब, मतलब कि अपने ब्राउजर की जो सेटिंग है उसके हिसाब से वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है उनका नेचर। जैसे मे भी शायद मेरे इसमें कोई अलग सेटिंग हो तो उसकी वजह से वो काम ही ना करे, या तुम्हारे इसमें काम कर जाए, तुम्हारा अगर पुराना वर्जन हो या फिर और कोई न्यूअर वर्जन हो तो उसकी वजह से भी चेंज हो सकता है। तो सभी के में आउटपुट सेम नहीं आएगा। जैसे किसी किसी के में कोई एप्लीकेशन तुम लोग डाउनलोड करते हो तो किसी किसी के में जब तक वो अपडेट ना करो या फिर वो मोबाइल के अंदर का अपडेट नया आया हो तो तुम्हारे में पुराना एप्लीकेशन दिखेगा, किसी के में नया एप्लीकेशन दिखेगा, ऐसा होता है। तो वैसे ये जो चीज़ है ये भी कंटिन्यूसली अपडेट हो रही है, मतलब लैंग्वेज को कंटिन्यूसली अपडेट करते रहते हैं, क्योंकि अपन लाइव देख रहे हैं। अभी जैसे अपन HTML5 पढ़ रहे हैं ना, जरूरी नहीं HTML5 ही चल रहा है, उसके बहुत सारे और वर्जन आ चुके हैं, लेकिन अपन अभी पुराना पढ़ रहे हैं। तो पहले मैं भी काम ना करता हूँ, अब काम कर रहा हूँ, क्योंकि भी न्यू वर्जन के जो कि आउटपुट दिख रहा है, ये तो ब्राउजर तो न्यू वर्जन के हिसाब से प्रिपेयर करेगा। यहाँ पे मैंने बताया थोड़ी कि कौन से वर्जन के हिसाब से मैं कोडिंग कर रहा हूँ, वो बताने का भी तरीका होता है, लेकिन वो मैंने बताया नहीं अभी, वो अपन पढ़ेंगे, वो भी एक चीज़ है। तो यहाँ पर जो आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है वो लेटेस्ट जो कोडिंग में अपडेट्स आए हुए हैं, जो अपन चीज़ें पढ़ते हैं उसके हिसाब से डिस्प्ले हो रहा है। तो जरूरी नहीं कि जो एकदम आउटपुट है कट टू कट एकदम सबके में सेम डिस्प्ले हो, सबके में अलग अलग, किसी किसी की मतलब अलग अलग डिवाइसेस के अंदर वो अलग अलग वे में वो डिस्प्ले हो सकता है। जनरल यहाँ पे दिमाग में तुम रखो कि उसका मतलब कि मीनिंग क्या है, वो कंसेप्ट का मीनिंग क्या है। तुमको टेस्ट उसके केस में की जाएगी, कोडिंग अपनी जगह ठीक है, लेकिन वो यहाँ पे अपन को एट द एंड कहाँ पे आना है, पेपर पे आना है। पेपर पे अपना वो इंपॉर्टेंस कहाँ पे है उस चीज का, कि वो मेरे को समझना चाहिए, क्योंकि पेपर में तुम अभी ये ऑटो कंप्लीट वाली जो चीज है उसकी तुम लाइन पढ़ोगे ना, तुमको ऐसे पढ़ के एक बार समझ में नहीं आएगा, तुम्हारे जो बुक में लिखा हुआ है उसको तो पढ़ के। लेकिन यहाँ पे अपन ने कंसेप्ट से उसको समझ लिया है, तो उसका कंसेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कंसेप्ट समझो, ठीक है, कि सो दैट कि पेपर में आए तो उसको तुम फुलफिल कर सको, ठीक है। तो ये हो गया ऑटो कंप्लीट, ऑटो फोकस। और कौन सा बच गया है, हाँ बचा है मल्टीपल, ठीक है। हाइट वेट सोर्स हो गया था, मल्टीपल। हाँ मल्टीपल देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ईमेल और फाइल के साथ में ही आता है। अब ये मैं इसको करके दिखाता हूँ, कहाँ गई मेरी कोडिंग, पुरानी वाली कोडिंग नहीं करते, न्यू वाली में अपन नहीं करते कुछ, इसको हटा दे, तो अपन ऐसे किया था। अरे एक बंद हो गई गलती से, इसको डिलीट कर दो, सेम ही है। ठीक है, फाइल कहाँ है मेरा, इनपुट टाइप ईमेल और फाइल, कहाँ है फाइल, इसका आउटपुट मेरे पास ओपन है। अभी मैंने ईमेल पे आया, ठीक है, समझो मैंने एक ईमेल लिखा कॉमा, अभी एक और ईमेल लिखते चलो, चलो यहाँ पे मैं समझो लिख दो एक और,
रिफ्रेश। अभी मैं यहाँ पे क्या क्या था, कोई सिलेक्ट करना था। अभी तुमने देखा होगा मैंने यहाँ पे 2 ईमेल लिखे, एक ईमेल कॉमा 2 ईमेल, ठीक है। अभी सबमिट करते क्या होता है, वो मुझे सबमिट ही नहीं करने दे रहा है। करने दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है, ठीक है। अभी मैं करता हूँ यहाँ पे इनपुट टाइप, कहाँ क्या ईमेल कहाँ गया, यहाँ पे मल्टीपल, ठीक है। अभी यहाँ पर देखते हैं, वापस रिफ्रेश करते हैं, तो फाइल की सब्जी करते हैं। फाइल कहाँ गया मेरा, फाइल की सब्जी, हाँ फाइल कहाँ गया, एक बार फाइल भी दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे भी एक फाइल सिलेक्ट कर रहा हूँ, दूसरे पे क्लिक कर रहा हूँ तो दूसरा हो जा रहा है। समझो मैं कंट्रोल करके भी कर रहा हूँ तो एक बार में एक ही फाइल चूज हो रही है। मैं यहाँ पे अपने लैपटॉप से जैसे मुझे 2 फाइल चूज करना है तो मैं यहाँ पे ड्रैग करके सिलेक्ट कर सकता हूँ क्या मल्टीपल फाइल्स? नहीं कर पा रहा हूँ मैं, एक ही फाइल एक बार में सिलेक्ट हो रही है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे मेरी कहाँ गए फाइल के अंदर मैं मल्टीपल लिखता हूँ, कहाँ गया मल्टीपल, सॉरी हाँ मल्टीपल ईमेल के साथ लिखा हुआ है यहाँ पे मल्टीपल। यहाँ पे इसको रिफ्रेश, चूज फाइल, एक 2 फाइल सिलेक्ट हुई क्या? पहले हो रही थी क्या वो? मैं मल्टीपल फाइल सिलेक्ट कर सकता हूँ। ओपन, 4 फाइल्स लिख के आया, 4 फाइल्स, वापस मल्टीपल हटा देता एक बार, सेव, रिफ्रेश। मैंने क्या किया था, मैंने कंट्रोल बटन दबाया था और उसको मैं सिलेक्ट किया था, वापस से मैं अपने कंट्रोल बटन दबा रहा हूँ। हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। मैं अपने लैपटॉप में कंट्रोल बटन साथ में दबा रहा हूँ लेकिन वो काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? जब मैं फाइल के साथ में और ईमेल के साथ में, ईमेल भी दिखाऊंगा, फाइल के साथ में अगर मैं मल्टीपल लिखता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक से ज्यादा फाइल वहां पे सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर मैं मल्टीपल नहीं लिखता हूँ तो मैं एक बार में एक ही फाइल सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ तक किसी को डाउट है? मल्टीपल का मतलब एक बार बेसिक मतलब समझ में आया कि जब मुझे एक से ज्यादा फाइल अगर सिलेक्ट करना है तो मैं मल्टीपल यूज करता हूँ, ठीक है। एक बार मेरे को ईमेल का बता देते फिर अपन आगे बात करेंगे। ईमेल मैंने एक लिखा, कॉमा सॉरी यहाँ पे मैं निकाल अभी अपन देखते हैं एक बार सबमिट करने का। भैया अरे सॉरी, हाँ भैया मैं लीव कर दूं क्या, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। ज्यादा हो गया क्या आज के लिए? बाकी को वही भी ज्यादा वो लग रहा है क्या? थोड़ा हेडेक हो रहा है। हेडेक हो रहा है? हाँ कल पढ़ना है क्या? बाकी लोग भी बता दो भाई, ज्यादा टॉपिक वैसे बचे भैया। हैं। हाँ हाँ भैया कल पढ़ना है तो ठीक है, चलो मल्टीपल भी कल से शुरू करते हैं, ठीक है। ठीक है भैया। आज के लिए ज्यादा हो गया, पहले भी नहीं बोल जी रहे थे। भैया।